नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फैंटेसी नॉवल ऑडियो बुक में। आज हम लेकर आए हैं एक रोमांचक और रहस्यमयी कहानी जो आपको कल्पना की एक नई दुनिया में ले जाएगी। शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। इस कहानी के सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और नाम पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह मात्र संयोग होगी। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। माइकल ने जरा भी संकोच नहीं किया। उसकी उंगलियां आखिरी गोले पर कस गईं, फिर उसने उसे कुचल दिया। पहले की तरह ये चकनाचूर नहीं हुआ, ये घुल गया। रंगों का एक विस्फोट बाहर की ओर फूट पड़ा, जो पहले से कहीं अधिक चमकीला था। घूमता हुआ धुआं हिंसक रूप से मुड़ने लगा, परतें एक दूसरे में समाती गईं, मानो अंदर कुछ आकार लेने के लिए संघर्ष कर रहा हो। जैसे ही रंग तेजी से बदलने लगे, माइकल की निगाहें उस पर टिक गईं। लाल, सुनहरा, नीला, फिर वे धीमे होकर स्थिर हो गए और एक गहरे चमकीले हरे रंग में तब्दील हो गए, जिसमें एक अजीब सी जीवंतता थी, मानो वह किसी जीवित चीज से आभास करा रही हो। माइकल ने थोड़ा भौहें चढ़ाई। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 हरा। उसने सोचा कि क्या रंगों का कोई अर्थ है, लेकिन उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। धुआं संकुचित हुआ, संघनित हुआ और फिर हथियार या कवच का रूप लेने के बजाय चपटा हो गया। हवा में एक पतली चमकती हुई वस्तु प्रकट हुई, एक चर्मपत्र, सुनहरा और चमकदार, जिस पर धुंधली लिखावटें खुदी हुई थी, जो हर बार जब वह उन पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करता था तो हिलती हुई प्रतीत होती थी। माइकल की आंखें सिकुड़ गईं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 एक कागज। स्थिति स्थिर होते ही विवरण प्रकट हो गया। आइटम, कक्षा परिवर्तन टिकट, श्रेणी महान। माइकल जम गया। पहली बार उसे एक पौराणिक श्रेणी का खजाना मिला था, लेकिन ये बात उसे चौंकाने वाली नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि चौंकाने वाली बात तो उस खजाने का विवरण था। ध्यान केंद्रित करते ही माइकल की निगाहें तेज हो गईं। विवरण, एक दुर्लभ वस्तु जो उपयोगकर्ता के मूल वर्ग को बदलने में सक्षम है। यह उपयोगकर्ता को विशिष्ट परिस्थितियों में अपने वर्तमान वर्ग को बदलकर एक नए वर्ग में परिवर्तित होने की अनुमति देती है। नोट, नई श्रेणी का निर्धारण अनुकूलता, मौजूदा आधार और संभावित मार्गों के आधार पर किया जाएगा। चेतावनी, यदि उपयोगकर्ता इस कक्षा को स्वीकार कर लेता है तो यह प्रक्रिया अपरिवर्तनीय हो जाएगी। यदि उपयोगकर्ता प्रस्तावित कक्षाओं में से किसी को भी स्वीकार नहीं करता है तो कुछ नहीं होगा। माइकल नॉमन से बंधे हुए। मौन, अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें और देखें। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें और देखें। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें। एली एक्सप्रेस ऐप खोलें। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें। एली एक्सप्रेस ऐप खोलें। माइकल टस से मज नहीं हुआ। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 कक्षा परिवर्तन। उसकी आवाज पहले से धीमी हो गई। वह अपने सामने तैरते हुए सुनहरे टिकट को घूर रहा था। यह किसी हथियार या युद्ध क्षमता बढ़ाने वाले उपकरण जैसा नहीं था। यह उसके मूल, उसकी पूरी सत्ता की नींव को छू रहा था। उसका वर्ग, नेक्रोमेंसर। उसने जो कुछ भी बनाया था, जिसके लिए उसने अपनी जान जोखिम में डाली थी, सब कुछ इसी से जुड़ा था। और यह वस्तु इसे किसी और चीज से बदल सकती थी। माइकल की आंखों में थोड़ी उदासी छा गई। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 महान। अब उसे समझ में आ गया कि इसे वह ग्रेड क्यों दिया गया था। इसमें कोई स्टार नहीं था, इसके नीचे कोई गौण ग्रेडिंग नहीं थी, इसे आगे उपविभाजित करने के लिए कुछ भी नहीं था। यह बस वही था जो ये था, और इसे किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं थी। माइकल ने धीरे से अपना हाथ उठाया। टिकट नीचे लुढ़का और धीरे से उसकी उंगलियों के बीच आ गिरा। वह बहुत हल्का लगा, इतना हल्का कि मानो वह चीज सब कुछ बदल सकती हो। माइकल ने थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी। टिकट पर उसकी पकड़ अनजाने में कस गई और फिर ढीली हो गई। वह असमंजस में था, सचमुच असमंजस में। जागने के बाद से, अपने आंकड़े, अपनी शक्तियां और अपने पदवी देखने के बाद से पहली बार वह हिचकिचाया, क्योंकि यह अलग था। यह एक ऐसा चुनाव था जो उसकी पहचान से जुड़ा था। माइकल धीरे से पीछे की ओर झुक गया। उसकी निगाहें एक बार फिर टिकट पर टिक गईं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 क्या मुझे इसका इस्तेमाल करना भी चाहिए? यह सवाल अजीब लगा, असहज महसूस हुआ, क्योंकि इसका जवाब तो स्पष्ट होना चाहिए था। नहीं, उसने अभी अभी तरक्की की थी। अभी अभी वह लॉर्ड नेक्रोमेंसर बना था। अभी अभी वह एक ऐसे हादसे से बचा था जिसमें उसकी जान जा सकती थी। वह इसे क्यों गंवाएगा? फिर भी उसकी उंगलियों ने टिकट नहीं छोड़ा, क्योंकि तुरंत ही उसके मन में एक और विचार आ गया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 क्या होगा अगर इससे भी बेहतर कुछ हो? यह विचार चुपके से मन में आया। खतरनाक, लुभावना। माइकल ने धीरे से सांस छोड़ी। उसकी भौहें तन गईं। सच कहूं तो उसे डर लग रहा था। सत्ता खोने का नहीं, असफलता का नहीं, बल्कि दिशा भटकने का। अब तक उसने जो कुछ भी किया था वह एक ही रास्ते पर आधारित था। नेक्रोमेंसर, उसके मरे हुए प्राणी, उसका विकास, उसका नियंत्रण, उसकी तरक्की, सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ था। अगर उसने इसे बदल दिया तो क्या सब कुछ ढह जाएगा? क्या सब कुछ फिर से शुरू हो जाएगा, या ये किसी महान चीज में बदल जाएगा? माइकल की निगाहें थोड़ी सी डगमगाईं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 छी। उसने धीरे से अपनी जीभ चिटकाए। इस तरह के फैसले उसे बिल्कुल पसंद नहीं थे। बहुत सारी अनिश्चितताएं, बहुत सारे जोखिम। लेकिन फिर उनके विचार धीरे धीरे बदलने लगे, तार्किक रूप से। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 यह मुझसे जुड़ा हुआ है। यह पहला मुद्दा था। वह इसे न तो दे सकता था, न बेच सकता था, न ही इसका आदान प्रदान कर सकता था। चाहे कुछ भी हो जाए, यह उसका ही था, जिसका मतलब था कि इसे पूरी तरह से अनदेखा करना व्यर्थ ही था। फिर दूसरा मुद्दा सामने आया, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा। विवरण याद आते ही माइकल की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। अगर वह स्वीकार नहीं करता तो कुछ नहीं होता। इससे सब कुछ बदल गया। टिकट पर उसकी पकड़ थोड़ी और कस गई। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 ताकि मैं बस देख सकूं।
कोई प्रतिबद्धता नहीं, कोई जबरदस्ती बदलाव नहीं। जब तक वह स्वीकार नहीं करता तब तक कोई जोखिम नहीं। उसकी धड़कन स्थिर हो गई। बस इसी से अधिकांश खतरा टल गया। माइकल थोड़ा आगे झुका, उसकी आंखें तेज हो गईं। उद्धरण चिन्ह ... कोई नुकसान नहीं हुआ है। सबसे बुरी स्थिति में वह इस बात की पुष्टि करेगा कि नेक्रोमेंसर बनना अभी भी सबसे अच्छा रास्ता है। सबसे अच्छी स्थिति में वह कुछ और भी बड़ा देख सकता है, कुछ ऐसा जिसके बारे में उसने पहले कभी सोचा भी नहीं था। माइकल कुछ पल के लिए चुप हो गया, फिर धीरे धीरे उसने एक फैसला लिया। मैं बस एक नजर डाल लूंगा। अब उनकी आवाज शांत थी, स्थिर थी। उन्होंने पहले ही सीमा तय कर ली थी। वे किसी भी बात को आंख बंद करके स्वीकार नहीं करेंगे। वे बिना कारण के अपना रास्ता नहीं छोड़ेंगे, लेकिन वे किसी अवसर को भी नजरअंदाज नहीं करेंगे। चिंताओं और उम्मीदों से भरे मन से माइकल ने टिकट को थोड़ा ऊपर उठाया और उस पर टकटकी लगा दी। उद्धरण चिन्ह ... देखते हैं तुम क्या छिपा रहे हो। उसने सुनहरा टिकट उठाया और उसमें थोड़ी सी शक्ति प्रवाहित की। क्षण भर के लिए कुछ नहीं हुआ, फिर टिकट हल्का सा कांप उठा। उसकी सतह पर प्रकाश फैल गया, उस पर लिखे अक्षर तेजी से हिलने लगे, मानो जीवित हो उठे हों। सुनहरी चमक तेज हो गई और फिर टिकट से पूरी तरह अलग होकर बाहर की ओर फैल गई। एक पैनल प्रकट हुआ। माइकल की निगाहें उस पर पड़ते ही तेज हो गईं। उपलब्ध क्लास पथ: स्वर्गगमन शूरवीर, एलिमेंटल मेज, मैजिक नाइट, ब्लड वॉरलॉक, बीस्ट टैमर, छाया दास, मृत्यु का उत्तराधिकारी, आत्मा को बांधने वाला, कब्र रक्षक, रसातल जादूगर। माइकल की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। उद्धरण चिन्ह ... इतने सारे, उन्हें विकल्पों की उम्मीद थी। आखिरकार वे खुद भी इस बात से इनकार नहीं कर सकते थे कि वे हर काम में माहिर थे, लेकिन इतनी विविधता की उम्मीद नहीं थी। हालांकि सिस्टम में कक्षाओं को ग्रेड नहीं दिया जाता था, लेकिन ऑरोरा में ऐसा होता था। आखिरकार ये कहावत कि सभी वर्ग समान थे पूरी तरह गलत तो नहीं थी, लेकिन पूरी तरह सही भी नहीं थी। ऑरोरा ने वर्गों को उनके काम करने के तरीके के आधार पर 5 प्रकारों में बांटा: सामान्य, दुर्लभ, विशेष, गुप्त और अद्वितीय। जनरल सबसे आम क्लास थी, जो लेवल बढ़ने पर केवल 2 एट्रीब्यूट पॉइंट देती थी। रेयर क्लास एक ग्रेड ऊपर थी, जो जनरल क्लास की तुलना में फायदे और प्रति लेवल अधिक एट्रीब्यूट पॉइंट देती थी, जबकि जनरल क्लास अपेक्षाकृत सरल थी। माइकल की नेक्रोमेंसर क्लास इसी प्रकार की थी। विशेष वर्ग वे थे जिनका मूल्यांकन केवल गुणों और क्षमताओं के आधार पर नहीं किया जा सकता था, जैसे कि शिफ्ट बार इत्यादि। उनका महत्व पारंपरिक युद्ध मापदंडों से परे था। छिपी हुई शक्तियां बिल्कुल अलग मामला थीं, और संभवतः माइकल इस सूची के साथ इसी का अनुभव कर रहा था। इन्हें सामान्य रूप से जागृत नहीं किया जा सकता था और इन्हें प्राप्त करने के लिए विशिष्ट परिस्थितियों की आवश्यकता होती थी। माइकल, जो अब इन चीजों के बारे में काफी अधिक जानकार था, एक आसान उदाहरण जानता था। बीस्ट टैमर क्लास। मान लीजिए कोई ड्रैगन टैमर बनना चाहता है। अगर उनके पास पर्याप्त ड्रैगन हो और कुछ अन्य शर्तें भी पूरी हो, तो उन्हें ड्रैगन टैमर का दर्जा मिल जाएगा। जैसे माइकल मास्टर नेक्रोमेंसर से लॉर्ड नेक्रोमेंसर बन गया। बीस्ट टैमर की भाषा में लॉर्ड का मतलब ड्रैगन हो जाता है। यह मूल रूप से अभी भी बीस्ट टैमर क्लास ही थी, बस कहीं अधिक विशिष्ट हो गई थी और उस विशिष्टता से जुड़े प्रभाव भी अधिक व्यापक थे। फिर यूनिक क्लासेस थीं। ऐसा कहा जाता है कि कक्षाएं एक समय में केवल एक ही व्यक्ति की होती हैं। उसके सामने तैर रही सूची में माइकल को लगभग पूरा यकीन था कि एक भी प्रविष्टि दुर्लभ श्रेणी से नीचे नहीं थी। क्या गजब की सूची है, माइकल ने धीमी आवाज में बुदबुदाया। नामों को देखते हुए उसकी आवाज में विस्मय का भाव झलक रहा था। ऐसा प्रतीत हुआ कि प्रत्येक कक्षा के साथ उसका अपना विवरण भी दिया गया था। उसकी नजर पहली कक्षा पर आकर टिक गई। स्वर्गगमन शूरवीर। जैसे ही उसकी नजर उस पर टिकी, पैनल हिल गया। एक नई विंडो खुल गई। वर्ग: डेथ नाइट। विवरण: एक ऐसा वर्ग जो शारीरिक शक्ति और काली विद्या का मिश्रण है। एक डेथ नाइट विनाश और नियंत्रण के संगम पर खड़ा होता है, शरीर और मृत्यु दोनों को हथियार के रूप में इस्तेमाल करता है। संगतता उच्च। उद्धरण चिन्ह ... शारीरिक और काला जादू का मिश्रण। माइकल को यह पहले से ही पता था। आखिरकार जब भी नेक्रोमेंसर के साथ काली विद्या की बात आती थी, तो डेथ नाइट्स का नाम सबसे अधिक लिया जाता था। नेक्रोमेंसर के विपरीत, जो नियंत्रण और बाहरी शक्तियों पर बहुत अधिक निर्भर था, यह अधिक संतुलित, अधिक प्रत्यक्ष और व्यक्तिगत युद्ध में अधिक शक्तिशाली था। फिर अगली पंक्तियां दिखाई दी। प्रभाव: एक प्रति स्तर 6 विशेषता अंक प्राप्त करता है। प्रभाव: 2 प्रति स्तर विशेषता वितरण। जोड़ 2 ताकत, जोड़ 2 संविधान, जोड़ 1 चपलता, जोड़ 1 बुद्धिमत्ता। माइकल की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। उद्धरण चिन्ह ... 6। ये तो उसकी मौजूदा कक्षा से भी ऊपर था, जैसा कि छिपी हुई ग्रेड वाली कक्षा से उम्मीद थी। माइकल ने बुदबुदाया, हालांकि उसे अपने हाई स्कूल के एक शिक्षक पर थोड़ी झुंझलाहट थी, जिसने जोर देकर कहा था कि सभी कक्षाएं बराबर हैं। यहाँ समानता कहाँ थी? नेक्रोमेंसर वर्ग प्रति स्तर केवल 4 विशेषता अंक देता था, और इसके द्वारा दिए जाने वाले विशेषता अंक शक्ति और सहनशक्ति में 0.1, चपलता में 0.3 और बुद्धिमत्ता में 0.5 थे। इसलिए ये कहना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि नेक्रोमेंसर केवल अनुबंध स्लॉट और काली कलाओं के मामले में ही डेथ नाइट्स को हरा सकते थे, क्योंकि डेथ नाइट्स शारीरिक शक्ति पर कहीं अधिक ध्यान केंद्रित करते थे। लेकिन फिर एक और रेखा दिखाई दी। प्रभाव 3। उपयोगकर्ता की मौजूदा नींव के आधार पर प्रत्येक उन्नति पर जोड़ 2 शून्य अनुबंध स्लॉट प्राप्त होते हैं। मौन। माइकल के चेहरे के भाव बदल गए। उसकी आंखों में जो हल्की सी दिलचस्पी थी, वह लगभग तुरंत गायब हो गई। उद्धरण चिन्ह ... अच्छा ऐसा है। उसकी निगाहें उस आखिरी पंक्ति पर कुछ देर तक टिकी रहीं, फिर धीरे धीरे धुंधली हो गईं। अभी कुछ ही पल पहले कक्षा एकदम सही लग रही थी। यहां तक कि अब तक उसने जो कुछ भी बनाया था, उसके साथ पूरी तरह मेल खा रही थी। एक पल के लिए उसने सचमुच इस पर विचार किया था, लेकिन अब माइकल ने धीरे से सांस छोड़ी। उद्धरण चिन्ह ... कितनी अफसोस की बात है।
उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें थोड़ी निराशा झलक रही थी। अनुबंध के स्लॉट देखते ही सब कुछ बेमानी हो गया। उस लाइन के दिखने से पहले ऐसा लग रहा था कि उसे कुछ भी नहीं खोना पड़ेगा। बेहतर गुण, बेहतर युद्ध क्षमता, यहाँ तक कि काली विद्याओं के साथ तालमेल भी। ये तो सीधे सीधे एक अपग्रेड जैसा लग रहा था, लेकिन उस एक छोटी सी बात ने सब कुछ बिगाड़ दिया। माइकल थोड़ा पीछे झुक गया, उसकी आंखें सिकुड़ गईं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हर पदोन्नति पर 20। उसने धीरे से इसे दोहराया, मानो स्वयं से इसकी पुष्टि कर रहा हो। फिर उसने अपना सिर हिलाया। नहीं, इस बार कोई झिझक नहीं थी। माइकल अपने कॉन्ट्रैक्ट स्लॉट्स के बिना कुछ भी नहीं था। उसने जो कुछ भी बनाया था, हर लड़ाई जो जीती थी, दूसरों पर जो भी बढ़त हासिल की थी, वह सब उसी एक खास तकनीक से जुड़ी थी। उसके एंडेड, वही उसका रास्ता था, वही उसकी ताकत थी। हाल ही में पदोन्नति के बाद उनके अनुबंध स्लॉट की संख्या 4000 तक पहुंच गई थी। 4000, यहां तक कि उनके लिए भी यह संख्या बहुत बड़ी लग रही थी। डरावनी भी, लेकिन साथ ही ये बिल्कुल सही भी थी। और अब ये कक्षा उनसे वह सब छोड़ने को कह रही थी। किस लिए? हर पदोन्नति के लिए $20। माइकल ने गहरी सांस ली। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। इस पर विचार करना भी बेकार है। सवाल यह नहीं था कि डेथ नाइट कमजोर था या नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं था। वास्तव में वह बहुत मजबूत था। अगर उसके चुने हुए क्लास के आधार पर उसके स्टेट्स को फिर से व्यवस्थित किया जाता तो उनमें काफी सुधार होता। लेकिन इन सब बातों का कोई महत्व नहीं था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मैं खुद को अपंग बना लूंगा। उसकी व्यक्तिगत युद्ध क्षमता कितनी भी मजबूत क्यों न हो जाए, वह कभी भी उसकी पहले से मौजूद क्षमता की जगह नहीं ले सकती। माइकल ने आखिरी बार पैनल पर नजर डाली। डेथ नाइट, एक शक्तिशाली वर्ग, लुभावना भी, लेकिन उसके लिए नहीं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। अस्वीकार कर दिया। अगली कक्षा की ओर मुड़ते समय माइकल थोड़ा आगे की ओर झुक गया। एलिमेंटल मेज। पैनल फिर से अपनी जगह से हट गया। वर्ग, मौलिक जादूगर। विवरण, यह विशुद्ध रूप से जादू पर आधारित एक वर्ग है जो प्रकृति की मूलभूत शक्तियों का उपयोग करता है। ये लंबी दूरी की लड़ाई और तत्वों के हेरफेर के माध्यम से बड़े पैमाने पर विनाश करने में माहिर है। संगतता उच्च। ये तो सीधा साधा था। एक शुद्ध जादूगर। फिर इसके प्रभाव दिखने लगे। प्रभाव 1 प्रति स्तर 5 विशेषता अंक प्राप्त करता है। प्रभाव 2 प्रति स्तर विशेषता वितरण। जोड़ 1 ताकत, जोड़ 1 चपलता, जोड़ 1 संविधान, जोड़ 2.5 बुद्धिमत्ता। प्रभाव 3 कुल बुद्धिमत्ता में 20% की वृद्धि हुई। माइकल की निगाहें आखिरी पंक्ति पर ठहर गईं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। 20%, यह कोई छोटी संख्या नहीं थी। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसकी बुद्धिमत्ता पहले से ही असाधारण रूप से उच्च थी, उसमें प्रतिशत के हिसाब से मामूली वृद्धि हास्यास्पद थी। लेकिन माइकल की आंखों में थोड़ी सी चमक फीकी पड़ गई। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। फिर भी नहीं। शक्तिशाली, बेहद शक्तिशाली, लेकिन इसने उसे एक ही दिशा में और आगे धकेल दिया। शुद्ध जादू, शुद्ध मंत्रोच्चार, और इसने सबसे महत्वपूर्ण चीज के लिए कुछ भी नहीं दिया। कोई अनुबंध स्लॉट नहीं, उसके मरे हुए साथियों के साथ कोई संपर्क नहीं। माइकल ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। अगला। उसकी निगाहें फिर से इधर उधर घूमने लगी। मैजिक नाइट। पैनल में बदलाव हुआ। वर्ग, मैजिक नाइट। विवरण, शारीरिक युद्ध और जादू का संतुलित संयोजन। ये बहुमुखी प्रतिभा, अनुकूलनशीलता और निरंतर युद्ध प्रदर्शन पर केंद्रित है। संगतता उच्च। माइकल के चेहरे के भाव में ज्यादा बदलाव नहीं आया। फिर इफेक्ट्स दिखने लगे। प्रभाव 1 प्रति स्तर 4 विशेषता अंक प्राप्त करता है। प्रभाव 2 प्रति स्तर विशेषता वितरण। जोड़ 1 ताकत, जोड़ 1 संविधान, जोड़ 0.5 चपलता, जोड़ 0.5 बुद्धिमत्ता। डेथ नाइट की तुलना में प्राकृतिक स्टेट गेन के मामले में ये लगभग ठीक आधा था। माइकल को ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उत्तीर्ण। ये बुरा नहीं था, लेकिन उतना अच्छा भी नहीं था। उसकी नजर कहीं और चली गई। ब्लड वॉरलॉक। पैनल में बदलाव हुआ। वर्ग, ब्लड वॉरलॉक। विवरण, एक ऐसा वर्ग जो रक्त को शक्ति स्रोत और हथियार दोनों के रूप में उपयोग करता है। बलिदान, जीवन शक्ति रूपांतरण और निषिद्ध अनुष्ठानों के माध्यम से शक्ति प्राप्त करता है। संगतता उच्च। प्रभाव 1 प्रति स्तर 5 विशेषता अंक प्राप्त करता है। प्रभाव 2 जीवन शक्ति को अस्थायी शक्ति में परिवर्तित कर सकता है। प्रभाव 3 कौशल रक्त की खपत और बलिदान के साथ बढ़ता है। जोड़ 2 ताकत, जोड़ 3 संविधान, जोड़ 2 चपलता, जोड़ 1 बुद्धिमत्ता। माइकल ने थोड़ा भौहें चढ़ाई। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उच्च जोखिम, बहुत ताकतवर, बेहद ताकतवर। अगर वर्णन में अतिशयोक्ति न हो तो वह शायद शारीरिक शक्ति में घोस्ट और बेगुइन जैसे कुछ मरे हुओं के बराबर पहुंच सकता है। अगर ऐसा है तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि यह वर्ग वास्तव में कितना ताकतवर होगा। लेकिन यह बेहद अस्थिर लग रहा था। इसकी हर बात समझौते की ओर इशारा कर रही थी। शक्ति के बदले भारी कीमत चुकानी पड़ रही थी, और वह भी कोई छोटी मोटी कीमत नहीं थी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। यह मेरी शैली भी नहीं है। उसकी निगाहें इधर उधर घूम गईं। छायादास। पैनल में फिर से बदलाव हुआ। वर्ग, छायादास। विवरण, एक ऐसा वर्ग जो अंधकार और दास्ता से बंधा हुआ है। यह अनुबंधों, नियंत्रण और उच्चतर छाया शक्तियों के प्रति समर्पण के माध्यम से शक्ति प्राप्त करता है। इस मार्ग पर चलने वाले लोग केवल अंधकार को नियंत्रित नहीं करते बल्कि उसका हिस्सा बन जाते हैं। संगतता। माइकल की निगाहें ठहर गईं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। गुलाम। फिर इसके परिणाम सामने आए। प्रभाव 1 गुप्त अनुबंधों के माध्यम से शक्ति प्राप्त करता है। नोट, शैडो कॉन्ट्रैक्ट स्लॉट्स की तरह ही होते हैं और शैडो अंधेरे प्राणी होते हैं जो या तो प्राकृतिक होते हैं या उन्हें एंडेड की तरह पुनर्जीवित किया जा सकता है। प्रभाव 2 छाया संस्थाओं पर नियंत्रण में अत्यधिक वृद्धि। प्रभाव 3 व्यक्तिगत शक्ति के आधार पर चुने हुए स्वामी की शक्ति का 30% तक।
माइकल ने इसे धीरे धीरे पढ़ा। उसकी उंगलियां हल्के से उसके घुटने पर थपथपा रही थीं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। खतरनाक, लेकिन ब्लड वॉरलॉक की तरह नहीं। यहाँ खतरा अस्थिरता का नहीं था, बल्कि निर्भरता का था। एक ऐसा मार्ग जो उस पदानुक्रम में कितनी ऊंचाई तक चल सकता है उसके आधार पर अनंत रूप से बढ़ता जाता था। यदि वह किसी देवता के स्तर के छाया प्राणी को चुनता तो क्या वह तुरंत ही अर्धदेव नहीं बन जाता? और वह भी ऐसा अर्धदेव जो अभी भी विकसित हो सकता था। माइकल ने धीरे से सांस छोड़ी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। बुरा नहीं है, यह एक वास्तविक विकल्प था, बस बहुत जटिल था। अंततः उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। यह मेरे लिए नहीं है। माइकल की निगाहें एक बार फिर घूमी। इस बार उन्होंने उस कक्षा की ओर रुख किया जिसका नाम सूची में सबसे दिलचस्प था। मृत्यु का उत्तराधिकारी। पैनल खुल गया। वर्ग, मृत्यु का उत्तराधिकारी। विवरण, स्वयं मृत्यु का उत्तराधिकारी। वह व्यक्ति जो मृत्यु के अधिकार को अपने अस्तित्व में समाहित कर लेता है। मृत्यु अब केवल आदेश मात्र नहीं रह जाती, इसे स्वीकार किया जाता है, परिष्कृत किया जाता है और अपना बना लिया जाता है। संगतता उत्तम। माइकल की आंखें सिकुड़ गईं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। वारिस, उस शब्द में ही बहुत महत्व था और उसे पढ़ते ही उसके मन में एक अपरिचित सी भावना उमड़ आई। फिर अगली पंक्तियां दिखाई दी। प्रभाव एक प्रति स्तर 7 विशेषता अंक प्राप्त करता है। माइकल की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। 7, यह अब तक की सबसे ऊंची ऊंचाई थी। डेथ नाइट से भी ऊंची। उसने अब तक जो कुछ भी देखा था उससे भी ऊंची। यह क्या है? प्रभाव 2 प्रति स्तर विशेषता वितरण। जोड़ 0.5 ताकत। जोड़ 0.5 संविधान। जोड़ 1 चपलता। जोड़ 5 बुद्धिमत्ता। माइकल घूरता रहा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। अत्यधिक पक्षपाती। यहाँ संतुलन नाम की कोई चीज नहीं थी। इस कक्षा में शारीरिक शक्ति का कोई महत्व नहीं था। इसे तो मानो कोई मान्यता ही नहीं देता था। सारा ध्यान बुद्धि पर केंद्रित था और फुर्ती को बहुत कम महत्व दिया जाता था। माइकल पढ़ता रहा। प्रभाव 3 मृत्यु और अंधकार से संबंधित सभी क्षमताओं को 50% तक बढ़ाता है। प्रभाव 4 उत्कीर्णन के रूप में मृतकों के सार को समाहित कर सकता है। प्रभाव 5 नेक्रोमेंसर वर्ग के साथ कोई टकराव नहीं है। मौजूदा क्षमताएं, अनुबंध, स्लॉट और अनडेड बरकरार रहते हैं और बढ़ते रह सकते हैं। प्रभाव 6 आत्मीयता सीमा। अंधेरे के अलावा सभी मौलिक आत्मीयताएं गंभीर रूप से दब जाएंगी जब तक कि प्राथमिक आत्मीयता मार्गों के माध्यम से जुड़ी न हो। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें और देखें। छूट और मुफ्त शिपिंग के साथ बेहतरीन डील पाएं। एली एक्सप्रेस से खरीदें। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें। एली एक्सप्रेस ऐप खोलें। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें और देखें। प्रभाव 7 मरे हुए प्राणियों का लगभग पूर्ण प्रभुत्व और साथ ही विरोधी अंधकार संबंधी क्षमताओं का दमन। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या ये किसी चीज से विरोधाभास नहीं करता? उसने इसे धीरे धीरे दोहराया, मानो ये सुनिश्चित कर रहा हो कि उसने इसे गलत तो नहीं पढ़ा है। इससे सब कुछ बदल गया। सूची देखने के बाद पहली बार उसके भीतर कुछ हलचल हुई। सच्ची उत्तेजना। अन्य कक्षाओं के विपरीत यह उसकी बुनियाद को बदलने की कोशिश नहीं कर रही थी। यह उसे अपना रास्ता छोड़ने या कोई समझौता करने के लिए मजबूर नहीं कर रही थी। यह उसके पास पहले से मौजूद ज्ञान को और मजबूत कर रही थी। माइकल की पकड़ थोड़ी और कस गई। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। इसलिए मैं सब कुछ अपने पास रखता हूँ। उसके मरे हुए सैनिक, उसके अनुबंध स्लॉट, उसकी पूरी बुनियाद, ये सब काफी हद तक अछूता रहा और इसके अलावा उसे और भी बहुत कुछ मिला। अधिक शक्तिशाली प्रवर्धन, बेहतर स्केलिंग और ये तथाकथित उत्कीर्णन। माइकल की आंखों में एक चमक आए। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। नक्काशी। उसे अभी तक इसका मतलब नहीं पता था, लेकिन उसे शक था कि यह कोई कमजोर बात होगी। माइकल ने धीरे से सांस छोड़ी। उसकी धड़कन थोड़ी सी तेज हो गई। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। यह उसे सीमाओं से भी कोई आपत्ति नहीं थी। क्या उसकी मौलिक संबद्धता अत्यंत सीमित थी? माइकल के होंठ हल्के से मुड़े। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मैंने कभी एक से अधिक तत्वों पर भरोसा कब किया है? सच कहूं तो जादूगर के रूप में लड़ते समय भी उसने अलग अलग तत्वों का इस्तेमाल अपनी पसंद के बजाय सुविधा के लिए किया था। कभी भी किसी एक तत्व पर पूरी तरह से निर्भर नहीं रहा। अगर वही एक क्लास लेता तो उसे अनिवार्य रूप से अपना ध्यान सीमित करना पड़ता। जो विडंबना यह है कि चूंकि यह अंधकार में तत्व के अंतर्गत आता है तो वह एक सच्चे नेक्रोमेंसर की तरह दिखता। और जो कहा गया था वह एक प्रतिबंध था, न कि अन्य तत्वों का उपयोग करने में पूर्ण असमर्थता। अंधकार और मृत्यु ही हमेशा से उसका मार्ग रहे थे। कुछ भी नहीं बदल रहा था, बल्कि ये और भी पवित्र होता जा रहा था। आंकड़ों की बात करें तो माइकल ने वितरण पर एक बार फिर नजर डाली। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। बुद्धिमत्ता। उसने गहरी सांस ली। उसने कभी भी लेवल अप करने से मिलने वाले स्टैट्स पर इतना भरोसा नहीं किया था। उसकी मौजूदा ताकत उन नंबरों से नहीं आई थी। उसका विकास हमेशा उसकी प्रतिभा से ही हुआ था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मैं इसे संभाल सकता हूँ। भले ही वितरण असंतुलित था, वह अपने मरे हुए साथियों की बढ़ती पदोन्नति से इसकी भरपाई कर सकता था। वह हमेशा से यही करता आया था। माइकल धीरे से पीछे झुक गया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। शायद यही आखिरी मौका हो। यह पहली क्लास थी जो उसे सही लगी। उसकी निगाहें पैनल पर कुछ देर तक टिकी रहीं, लेकिन उत्साह ने उसे अभिभूत नहीं किया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मुझे अभी बाकी देखना बाकी है। चाहे ये कितना भी उपयुक्त क्यों न हो, वह अंधाधुंध निर्णय नहीं लेगा, खासकर तब जब उसकी संस्था जैसी कोई चीज दांव पर लगी हो। माइकल थोड़ा सीधा हुआ और सूची की ओर वापस मुड़ गया। आत्मा को बांधने वाला। पैनल की कार्यवाही बिना किसी देरी के शुरू हो गई। वर्ग, आत्मा बांधने वाला। विवरण, एक ऐसा वर्ग जो आत्माओं को बांधता है, परिष्कृत करता है और नियंत्रित करता है।
उन लोगों के विपरीत जो केवल बाहरी सत्ताओं को आदेश देते हैं, एक आत्मा बांधने वाला गहरे संबंध स्थापित करता है, प्रतिध्वनि और साझा विकास के माध्यम से स्वयं और बंधी हुई आत्मा दोनों को मजबूत करता है। संगतता बहुत उच्च। माइकल की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। उद्धरण चिन्ह ... आत्मा, यह उनके लिए एक परिचित अवधारणा थी। फिर इसके परिणाम सामने आए। प्रभाव एक प्रतिस्तर 6 विशेषता अंक प्राप्त करता है। माइकल की निगाहें एक पल के लिए झपकी। उद्धरण चिन्ह ... 6 मृत्यु के उत्तराधिकारी से नीचे लेकिन फिर भी ऊंचा। फिर अगली पंक्ति दिखाई दी। प्रभाव 2 प्रतिस्तर विशेषता वितरण। जोड़ 1 ताकत, जोड़ 1 संविधान, जोड़ 1 चपलता, जोड़ 3 बुद्धिमत्ता। माइकल काफी खुश था, डेथ्स हेयर से कमतर लेकिन कहीं अधिक संतुलित। उसने पढ़ना जारी रखा। प्रभाव 3 सभी बंधी हुई संस्थाओं पर नियंत्रण बढ़ाता है, भले ही वह संस्था अधिक शक्तिशाली हो। प्रभाव 4 आत्मा लिंक के गठन की अनुमति देता है, जिससे उपयोगकर्ता और बाध्य संस्थाओं के बीच साझा विकास और प्रतिक्रिया संभव हो पाती है। प्रभाव 5 मौजूदा अनुबंध प्रणालियों के साथ कोई टकराव नहीं है। वर्तमान अनुबंध स्लॉट, अनडेड और बंधन बरकरार रहते हैं। प्रभाव 5 आत्मा से संबंधित संपर्कों, अनुबंध, युद्ध आदि में लाभ। उद्धरण चिन्ह ... इसमें कोई विरोधाभास भी नहीं है। माइकल ने चुपचाप इस बात पर ध्यान दिया। बिल्कुल डेथ्स हाय की तरह। यही बात इसे बाकी विकल्पों से कहीं बेहतर बनाती थी। उसके मरे हुए सैनिक अछूते थे, उसके अनुबंध के स्लॉट सुरक्षित थे, उसने जो कुछ भी बनाया था वह सब अभी भी खड़ा था। उसकी आंखों में हल्की सी चमक आए। उद्धरण चिन्ह ... साझा विकास। उस बात ने उसका ध्यान खींचा। अगर यह संबंध दोनों तरफ से काम करता है तो उसके मरे हुए साथियों की ताकत बढ़ने से उसे भी ताकत मिलेगी और उसकी अपनी तरक्की से उन्हें भी ताकत मिलेगी। एक चक्र, सुधार का एक निरंतर सिलसिला। माइकल की उंगलियां उसके घुटने पर हल्के से थपथपा रही थीं। ब्लड वॉरलॉक के विपरीत यह वर्ग लापरवाह नहीं था। शैडो स्लेव के विपरीत यह उससे ऊपर किसी पर निर्भर नहीं था। उद्धरण चिन्ह ... ये बिल्कुल उपयुक्त है। ये सचमुच ऐसा ही था। एक ऐसा वर्ग जिसने उसकी सबसे बड़ी खूबी को बरकरार रखा और फिर उसे और भी बढ़ाया। कोई नुकसान नहीं, सिर्फ फायदा। यहां तक कि आंकड़ों का वितरण भी संतोषजनक था। डेथ्स हेयर जितना विस्फोटक तो नहीं, लेकिन अधिक सुरक्षित, अधिक संतुलित। माइकल की निगाहें पैनल पर टिकी रहीं। अगर डेथ्स हेयर का अस्तित्व न होता तो वह बिना किसी झिझक के यही विकल्प चुनता। दोनों की तुलना करते समय उसकी आंखों की चमक थोड़ी कम हो गई। आत्मा को बांधने वाला और मृत्यु का उत्तराधिकारी। एक जुड़ाव पर केंद्रित था, दूसरा प्रभुत्व पर। एक स्थिरता प्रदान करता था, दूसरा अधिकार। माइकल ने धीरे से सांस ली। उद्धरण चिन्ह ... दोनों ही अच्छे हैं, बहुत बढ़िया। लेकिन जैसे ही उसने यह बात मानी, उसे पहले से ही इसका एहसास हो गया था। वह मामूली सा अंतर, वह छोटा सा फासला। सोल बाइंडर शक्तिशाली, सुरक्षित और उसके लिए एकदम उपयुक्त था, लेकिन डेथ्स हायर बिल्कुल अलग चीज थी। फिर भी उसने जल्दबाजी नहीं की। सूची में 2 कक्षाएं शेष थीं। सब कुछ देखे बिना निर्णय लेने का कोई फायदा नहीं था। माइकल की निगाहें एक बार फिर घूमी। 2 नाम बचे थे। उसने पहले नाम से शुरुआत की। कब्र रक्षक। वर्ग कब्र रक्षक। विवरण मृतकों का संरक्षक। वह जो मृतकों पर शासन करता है, शहीदों की सेनाओं का नेतृत्व करता है और युद्ध क्षेत्रों को मृत्यु के साम्राज्य में बदल देता है। एक कब्र रक्षक केवल मृतकों को जीवित नहीं करता, वे अपनी विशाल संख्या और क्षेत्रीय नियंत्रण के बल पर उन्हें संरक्षित, सशक्त और प्रभुत्व प्रदान करते हैं। संगतता उत्तम। माइकल की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। उद्धरण चिन्ह ... एक कंट्रोल टाइप क्लास, नेक्रोमेंसर और बीस्ट टैमर क्लास की तरह। किसी कारणवश उसे पहले से ही अंदाजा हो गया था कि यह भी एक गंभीर दावेदार हो सकता है। फिर इसके परिणाम सामने आए। प्रभाव 1 प्रतिस्तर 6 विशेषता अंक प्राप्त करता है। प्रभाव 2 प्रतिस्तर विशेषता वितरण। जोड़ 0.5 ताकत, जोड़ 1 संविधान, जोड़ 1 चपलता, जोड़ 3.5 बुद्धिमत्ता। बुद्धि को प्राथमिकता देने वाली एक और श्रेणी को देखकर माइकल को पूरी तरह आश्चर्य नहीं हुआ। आखिरकार उसकी मूल नेक्रोमेंसर श्रेणी एक जादूगर प्रकार की थी। वह बस एक अपवाद था जिसने कभी मानक मार्ग का अनुसरण नहीं किया था। माइकल ने पढ़ना जारी रखा। प्रभाव 3 उपयोगकर्ता के अधीन सभी मरे हुए प्राणियों को स्थायित्व में 40% और पुनर्जनन में 25% की वृद्धि प्राप्त होती है। प्रभाव 4 कब्र क्षेत्र स्थापित करें। एक क्षेत्र के भीतर मरे हुए प्राणियों को सभी विशेषताओं में अतिरिक्त 30% की वृद्धि प्राप्त होती है। प्रभाव 5 नेक्रोमेंसर वर्ग के साथ कोई टकराव नहीं होता। अनुबंध स्लॉट, अनडेड और क्षमताएं बरकरार रहती हैं। प्रभाव 6 कब्र क्षेत्रों के भीतर गिरे हुए दुश्मनों के उपयोगकर्ता के नियंत्रण में स्वचालित रूप से मरे हुए लोगों में परिवर्तित होने की संभावना है। माइकल की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। उद्धरण चिन्ह ... यह कुछ क्षणों के लिए उसे समझ नहीं आया कि इसका वर्णन कैसे करे। फिर उसे बात समझ में आ गई। उद्धरण चिन्ह ... यह बहुत अच्छी तरह से फिट बैठता है। इस वर्ग के साथ उसकी अनुकूलता डेथ्स हायर के समान ही थी, लेकिन इस बार भावना अलग थी। अगर वह पूरी तरह से ईमानदार होता तो उसे ये किसी नए कोर्स को चुनने जैसा नहीं लग रहा था, बल्कि यह तो बस उसी का विस्तार लग रहा था, जैसे किसी चीज को आगे बढ़ा रहा हो। उद्धरण चिन्ह ... एक अपग्रेड। माइकल की उंगलियां बगल में थोड़ी कस गईं। सब कुछ एकदम सही था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हटाया, प्रतिबंधित या बदला नहीं गया हो। माइकल ने धीरे से सांस छोड़ी, उसकी निगाहें तेज हो गईं। उद्धरण चिन्ह ... ये वही रास्ता है। यही इस रचना और डेथ्स हेयर में अंतर था। डेथ्स हेयर शक्तिशाली थी, अत्यंत शक्तिशाली, लेकिन उसने बदलाव लाया। दिशा में एक मोह, एक गहरा ध्यान जिसने उसे नया रूप दिया। इसने कुछ भी नया रूप नहीं दिया, इसने सीधे उसी पर निर्माण किया जो वह पहले से था। कोई मोड़ नहीं, कोई समायोजन नहीं, कोई अनुकूलन की आवश्यकता नहीं।
माइकल की आंखें हल्की सी झपकी। 40% स्थायित्व, 25% पुनर्जीवन। उसके मरे हुए सैनिक, जिन्हें नष्ट करना पहले से ही कठिन था, उनसे निपटना और भी मुश्किल हो जाएगा। उसके विचार तेजी से आगे बढ़े। उद्धरण चिन्ह ... एक डोमेन के भीतर 30% की वृद्धि। यह कोई छोटी संख्या नहीं थी। उसके क्षेत्र में उसके मरे हुए लोग पूरी तरह से कुछ अलग ही रूप ले लेते। माइकल ने धीरे से सांस ली। उद्धरण चिन्ह ... ये तो हास्यास्पद है, लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। उनकी नजर अंतिम परिणाम पर टिक गई। स्वचालित रूपांतरण। जब तक ये घटना उसके अधिकार क्षेत्र में घटित होती, तब तक मृत आत्माएं तुरंत उसके अधीन जीवित होती। एक सेना का सामना करने की कल्पना करते ही माइकल की धड़कन धीमी हो गई। जब तक वह दृढ़ रहेगा, वह और भी मजबूत होता जाएगा। जब तक दुश्मन रहेंगे, तब तक लाशें रहेंगी। जब तक लाशें रहेंगी, तब तक मरे हुए लोग भी रहेंगे। उद्धरण चिन्ह ... यह डेथ्स हेयर पढ़ने के बाद पहली बार वह फिर से हिचकिचाया। माइकल धीरे से पीछे झुक गया। उसकी निगाहें अभी भी पैनल पर टिकी हुई थीं। उद्धरण चिन्ह ... इसमें कोई नुकसान नहीं है। डेथ्स हेयर की तुलना में, जिसमें एकाग्रता और कुछ हद तक व्यक्तिगत बलिदान की आवश्यकता थी, इसमें कुछ भी नहीं मांगा गया और सब कुछ दे दिया गया। दोनों की तुलना करते समय माइकल की आंखों में थोड़ी सी चमक फीकी पड़ गई। ग्रेव वार्डन का पद उसके लिए एकदम सही था। डेथ्स हायर का पद उससे कहीं बढ़कर था। इससे न केवल उसकी मौजूदा नींव मजबूत हुई, बल्कि वह व्यक्तिगत रूप से भी अधिक सशक्त हुआ, जिसे माइकल बहुत महत्व देता था। इन दोनों में से किसी एक को चुनना मतलब व्यक्तिगत शक्ति के साथ समग्र विकास करना या फिर अपने मौजूदा स्वरूप का और भी मजबूत संस्करण बनना था। ये वाकई कठिन था। माइकल चुप हो गया, फिर धीरे से सांस छोड़ी। उद्धरण चिन्ह ... अभी भी एक बेहतरीन विकल्प है। यदि उसका लक्ष्य केवल संख्या बल और युद्ध क्षेत्र पर नियंत्रण के बल पर वर्चस्व स्थापित करना होता, तो यह एकदम सही होता। लेकिन उसका काम अभी खत्म नहीं हुआ था। उसकी निगाह अंतिम कक्षा पर पड़ी। रसातल जादूगर। पैनल में बदलाव हुआ। वर्ग रसातल जादूगर। विवरण अथाह गहराई का स्वामी। अंधकार की सबसे गहरी परतों को नियंत्रित करने वाला, जहां अस्तित्व ही नष्ट होने लगता है। अथाह गहराई केवल शक्ति प्रदान नहीं करती, बल्कि यह सब कुछ निगल जाती है, भ्रष्ट करती है और पार कर जाती है। संगतता उच्च। इसके परिणाम सामने आए। प्रभाव एक प्रतिस्तर 7 विशेषता अंक प्राप्त करता है। माइकल की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। उद्धरण चिन्ह ... 7 मृत्यु के उत्तराधिकारी के समान। उसने सोचा कि क्या बाकी लोग भी उसी तरह टिक पाएंगे। प्रभाव 2 प्रतिस्तर विशेषता वितरण। जोड़ 0.5 ताकत। जोड़ 0.5 संविधान। जोड़ 1 चपलता। जोड़ 5 बुद्धिमत्ता। प्रभाव 3 अंधेरे से संबंधित सभी क्षमताओं में 60% की वृद्धि होती है। प्रभाव 4 माना को रसातल ऊर्जा में परिवर्तित कर सकता है, जिससे विनाशकारी क्षमता में काफी वृद्धि होती है। प्रभाव 5 रसातलीय क्षमताएं रक्षात्मक और प्रतिरोध प्रभावों के एक हिस्से को अनदेखा करती हैं। माइकल थोड़ा पीछे झुक गया। उसकी उंगलियां एक बार उसके घुटने पर थपथपाईं और फिर स्थिर हो गईं। उद्धरण चिन्ह ... यह मजबूत है। विनाशकारी क्षमता के लिहाज से यह इस सूची में सबसे शक्तिशाली वर्ग हो सकता है। 60% प्रवर्धन। रक्षा को भेदने वाले प्रभाव। ऊर्जा का पुनर्तः अधिक शक्तिशाली पदार्थ में रूपांतरण। यदि वह इसे चुनता है, तो उसकी शक्ति में तत्काल वृद्धि होगी। माइकल की आंखों में थोड़ी सी चमक फीकी पड़ गई। उद्धरण चिन्ह ... लेकिन किस कीमत पर? पैनल को दोबारा पढ़ते हुए उसकी निगाहें और भी पैनी हो गई। मरे हुओं का कोई जिक्र नहीं, अनुबंधों का कोई जिक्र नहीं, संरक्षण का कोई जिक्र नहीं, कुछ भी नहीं। माइकल चुप हो गया। तो ये सब कुछ बदल देता है। ये रहा, बिल्कुल डेथ नाइट जैसा, बिल्कुल एलिमेंटल मेज जैसा, बिल्कुल उन सभी क्लासों जैसा जिन्हें उसने पहले ही अस्वीकार कर दिया था। ये भी उनसे अलग नहीं था। एकमात्र अंतर ये था कि यह अधिक शक्तिशाली था। माइकल ने धीरे से सांस छोड़ी। सबसे मजबूत विकल्प। उसकी आंखें और भी ठंडी हो गईं। बस यही बात है। इस बार कोई झिझक नहीं थी। उन्होंने पैनल को एक तरफ रख दिया और अपना ध्यान पूरी सूची पर वापस केंद्रित कर दिया। अब फैसला लेने का समय आ गया था। माइकल ने काफी देर तक पूरी सूची को घूर कर देखा। उपलब्ध क्लास पथ, स्वर्गगमन शूरवीर, एलिमेंटल मेज, मैजिक नाइट, ब्लड वॉरलॉक, छाया दास, मृत्यु का उत्तराधिकारी, आत्मा को बांधने वाला, कब्र रक्षक, रसातल जादूगर, 9 कक्षाएं, और उन सभी में से केवल 3 ही उपयुक्त लग रही थी। माइकल ने धीरे से सांस छोड़ी और अस्वीकृति के प्रत्येक कारण का हिसाब लगाते हुए उसकी निगाहें एक आखिरी बार सूची पर वापस गईं। डेथ नाइट पहला असली प्रलोभन था, शक्तिशाली अंधकार में और उसकी मौजूदा क्षमताओं के अनुकूल भी। लेकिन उन्नति के लिए 20 अनुबंध स्लॉट मिलना अच्छा सौदा नहीं था। यह बहुत नुकसानदायक था। उसने जो कुछ भी बनाया था वह सब इन्हीं स्लॉट से जुड़ा था। चाहे ये क्लास कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, इसे छोड़ना उसके लिए उचित नहीं था। एलिमेंटल मेज को खारिज करना आसान था। केवल जादू टोना और बुद्धि में मामूली वृद्धि, जो उसकी वर्तमान क्षमताओं को देखते हुए सचमुच हास्यास्पद होती। लेकिन इससे उसके मरे हुए साथियों को कोई फायदा नहीं हुआ और यह उसे उस दिशा में ले गया जिस पर वह इतनी दूर आने के बाद कभी चलना नहीं चाहता था। मैजिक नाइट को शायद ही कुछ समझ आया था। इस तरह की क्लास उसके लिए थी ही नहीं। ब्लड वॉरलॉक ने उसका ध्यान थोड़े समय के लिए खींचा था और सच कहूं तो इसका एक अच्छा कारण था।
अगर वर्णन अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होता तो वह शायद शारीरिक शक्ति के मामले में अपने कुछ ताकतवर अनडेड का मुकाबला कर पाता, लेकिन सब कुछ कीमत पर निर्भर था। साथ ही इससे उसकी मौजूदा नींव भी सुरक्षित नहीं रहती। शैडो स्लेव को अस्वीकार करना सबसे दिलचस्प अनुभव था। उसकी क्षमता की सीमा वाकई डरावनी थी। एक अत्यंत शक्तिशाली प्राणी की 30% शक्ति उधार लेकर स्वतंत्र रूप से विकास करना कोई कमजोर विचार नहीं था, लेकिन समस्या निर्भरता थी। उसकी शक्ति हमेशा उसकी अपनी रही थी। इसे अपने से ऊपर किसी ऐसी चीज से जोड़ना जिस पर उसका कोई नियंत्रण नहीं था और जिसकी वह गारंटी नहीं दे सकता था, उसके द्वारा बनाए गए हर सिद्धांत के खिलाफ था। बेहद सतर्क स्वभाव के माइकल को निर्भरता का यह एहसास पसंद नहीं आया। बेशक अगर यह ऐसी कोई चीज होती जिसे वह नियंत्रित कर सकता तो इस कक्षा का प्रलोभन कहीं अधिक प्रबल होता। एबिस कैस्टर सूची में सबसे शक्तिशाली विकल्प था। 60% प्रवर्धन, रक्षा भेदन, अगाध ऊर्जा रूपांतरण। अगर वह नए सिरे से शुरुआत कर रहा होता तो शायद यही सही विकल्प होता, लेकिन वह नए सिरे से शुरुआत नहीं कर रहा था। मरे हुओं का कोई जिक्र नहीं था, अनुबंधों का कोई जिक्र नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था जो उसकी मौजूदा स्थिति को स्वीकार करता। सबसे मजबूत नई शुरुआत भी एक नई शुरुआत ही थी। इससे 3 बच्चे, मृत्यु का उत्तराधिकारी, आत्मा का बंधन करता, कब्र का रक्षक। माइकल की निगाहें चुपचाप उन पर टिक गईं। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें और देखें, अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें। एली एक्सप्रेस ऐप खोलें, अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें। एली एक्सप्रेस ऐप खोलें, अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें और देखें। सोल बाइंडर ने उसे चौंका दिया था। उसके और उसके मरे हुए सैनिकों के बीच साझा विकास, एक ऐसा फीडबैक लूप जिसका मतलब था कि जब भी उनमें से कोई एक शक्ति में आगे बढ़ता तो वह भी आगे बढ़ता, और इसका उल्टा भी सच था। यह उसके मरे हुए सैनिकों के रैंक में उन्नति के समय मिलने वाले सामान्य फीडबैक से अलग लग रहा था, और ऐसा भी लग रहा था कि सोल बाइंडर का फीडबैक केवल उसके मरे हुए सैनिकों तक ही सीमित नहीं था। इस क्लास ने उसकी हर चीज को सुरक्षित रखा और फिर उसके और उसकी सेना के बीच एक गहरा संबंध बनाया। संतुलित स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन, प्रति लेवल 6 पॉइंट, कोई टकराव नहीं। अगर बाकी 2 क्लास न होते तो वह बिना सोचे समझे इसे ही चुन लेता। ग्रेव वार्डन एक नई क्लास की तरह कम और अपने पुराने स्वरूप की स्वाभाविक निरंतरता की तरह अधिक महसूस हुआ। पूर्ण अनुकूलता, क्षेत्र पर नियंत्रण, गिरे हुए शत्रुओं का निष्क्रिय रूपांतरण। उसके क्षेत्र में उसके मरे हुए सैनिकों को नष्ट करना कठिन, रोकना कठिन और अधिक शक्तिशाली होता जा रहा था। यह उन लोगों के लिए सबसे स्पष्ट मार्ग था जो संख्या बल और निरंतर संघर्ष के बल पर लड़ना चाहते थे। कोई त्याग नहीं, कोई समायोजन नहीं, बस और अधिक। और मृत्यु का उत्तराधिकारी। माइकल की निगाहें आखिरी बार वहीं टिकी रहीं। सूची में एकमात्र ऐसा वर्ग था जिसे ग्रेव वार्डन के साथ पूर्ण अनुकूलता का दर्जा दिया गया था, लेकिन वह पूरी तरह से अलग दिशा की ओर इशारा करता था। 7 विशेषता अंक, मरे हुओं पर लगभग पूर्ण प्रभुत्व, मृत्यु और अंधकार से संबंधित सभी क्षमताओं में 50% वृद्धि, एक उत्कीर्णन तंत्र जिसे वह अभी पूरी तरह से नहीं समझ पाया था, लेकिन वह बता सकता था कि यह अत्यंत शक्तिशाली था। एक अंतर था और माइकल ने इसे स्पष्ट रूप से महसूस किया। ग्रेव वार्डन ने उसे एक जादूगर के रूप में उसकी पहले से मौजूद क्षमता को और भी अधिक बढ़ा दिया। डेथ्स हायर ने उससे पूछा कि वह अपने मरे हुए साथियों के साथ मिलकर क्या बन सकता है। माइकल ने तीनों नामों को काफी देर तक घूर कर देखा, फिर धीरे धीरे एक निर्णय बनने लगा। सबसे पहले उसने सोल बाइंडर को काट दिया। यह आसान फैसला नहीं था। सैद्धांतिक रूप से सोल बाइंडर उसके पास मौजूद हर चीज के साथ लगभग पूरी तरह से मेल खाता था। साझा विकास प्रतिक्रिया, उसके और उसके मरे हुए साथियों के बीच गहरा संबंध और उसकी मौजूदा नींव का संरक्षण। अगर किसी ने उसे कुछ महीने पहले, जब वह शुरुआत कर रहा था, इसके बारे में बताया होता तो वह कहता कि यह उसके लिए ही बना है। माइकल धीरे धीरे पीछे की ओर झुक गया। सोचते सोचते उसकी आंखों की चमक थोड़ी कम हो गई। जैसे जैसे उसकी ताकत बढ़ती गई, एक बात उसके लिए और भी स्पष्ट होती गई। अति असुविधाजनक होती है, सामान्य अर्थ में नहीं, बल्कि एक विशेष और व्यक्तिगत अर्थ में। उसकी वर्तमान अनुबंध सीमा पहले से ही आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार थी। अपनी तमाम खूबियों के बावजूद सोल बाइंडर उसके और उसके मरे हुए साथियों के बीच के रिश्ते को और अधिक स्पष्ट कर देगा, जिससे सवाल उठेंगे और अंततः गहन जांच पड़ताल होगी। और इस जांच पड़ताल के कारण माइकल को ठीक उसी तरह की तवज्जो मिली जिसे वह बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उनकी प्रतिभा ही वह एकमात्र चीज थी जिसे उन्होंने हर चीज से बढ़कर सुरक्षित रखा था। अनंत विकास के बारे में दुनिया को पता नहीं होना चाहिए था। अभी नहीं, शायद कभी नहीं। सोल बाइंडर ने उस जोखिम को बढ़ा दिया, शायद सूक्ष्म रूप से, लेकिन माइकल की दुनिया में सूक्ष्म जोखिम भी गंभीर रूप ले लेते थे। बेशक वह प्रतिदिन प्राप्त होने वाले विकास अंकों की संख्या बढ़ाने के लिए किसी के साथ भी अनुबंध कर सकता था, लेकिन क्या अब इसकी कोई आवश्यकता भी थी? उसके पास पहले से ही काफी कुछ था। दरअसल उनके पास जरूरत से ज्यादा संसाधन थे, फिर भी वे उनका पूरी तरह से उपयोग नहीं कर पाए। सोल बाइंडर द्वारा प्रदान किए गए फायदों के बावजूद ऐसा नहीं लगता था कि इससे उसकी क्षमता या तत्काल शक्ति में सबसे बड़ा उछाल आएगा। उसने उसे काट दिया और अपना पूरा ध्यान बाकी 2 पर केंद्रित कर दिया। कब्र रक्षक और मृत्यु का उत्तराधिकारी। दोनों कक्षाओं को पूर्ण अनुकूलता का दर्जा दिया गया। दोनों ने उनकी नींव को मजबूत किया। दोनों ने उन दिशाओं की ओर इशारा किया जिनमें वह खुद को चलते हुए देख सकते थे, लेकिन उनमें से केवल एक ने ही उससे कुछ और मांगा। कब्र रक्षक बनना अधिक सुरक्षित विकल्प था। यह उसके वर्तमान मार्ग का सीधा विस्तार था, जिसमें कोई बाधा नहीं, कोई समायोजन अवधि नहीं और कोई अनिश्चितता नहीं थी। उसके मरे हुए सैनिकों को मारना कठिन हो जाएगा, उसका इलाका एक मौत का जाल बन जाएगा और दुश्मन सीधे उसकी सेना में शामिल हो जाएंगे। ये साफ सुथरा, कारगर था और उससे केवल वही करने की अपेक्षा करता था जो वह पहले से कर रहा था। मृत्यु का उत्तराधिकारी अलग था। ये केवल मौजूदा चीजों को मजबूत नहीं करता था, इसका उद्देश्य उसके अस्तित्व को और भी गहरे स्तर पर निखारना था।
उत्कीर्णन की तकनीक ने ही उसे यह बात बता दी थी। वह अभी भी इसे पूरी तरह से नहीं समझ पाया था, लेकिन इसके पीछे का महत्व स्पष्ट था। कक्षाएं उन प्रभावों को सूचीबद्ध नहीं करती थी जिन्हें वे मामूली मानती थीं। यदि उत्कीर्णन सूचीबद्ध था तो वह महत्वपूर्ण था, और फिर व्यक्तिगत शक्ति भी थी। माइकल की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं जब वह इस विचार में खो गया। ग्रेव वार्डन ने उसकी सेना को मजबूत बनाया। डेथ्सायर ने उसे उसकी सेना के साथ साथ और भी मजबूत बनाया। एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो हमेशा अपनी व्यक्तिगत युद्ध क्षमता और अपने मरे हुए सैनिकों की शक्ति के बीच के अंतर से अवगत रहा था, यह अंतर मामूली नहीं था। वह अपने अमर सैनिकों पर भरोसा करता था। वह हमेशा अपने अमर सैनिकों पर भरोसा करता रहेगा। लेकिन कई बार ऐसा हुआ था जब वह ऐसी परिस्थितियों में फंस गया था जिनका समाधान उसकी सेना तुरंत नहीं कर सकती थी। ऐसी परिस्थितियां जहां मायने ये रखता था कि वह खुद क्या कर सकता है। कब्र के रखवाले ने उस खाई को नहीं भरा, मृत्यु के उत्तराधिकारी ने ऐसा किया। माइकल की उंगलियां उसके घुटने पर स्थिर हो गईं। उद्धरण चिन्ह ... मैंने तो पहले ही फैसला कर लिया है ना? जब तक उसने यह बात जोर से नहीं कही तब तक उसे इसका एहसास नहीं हुआ था, लेकिन दोनों नामों के बीच कहीं न कहीं जवाब पहले ही बन चुका था। सौभाग्य से दोष लेने के लिए आप हैं। अगर आप नहीं होते तो यह निर्णय लेना कहीं अधिक कठिन होता। क्लास स्किल डेथ्स ग्राउंड बेसिक मास्टरी। विवरण: उपयोगकर्ता एक क्षेत्र को पवित्र भूमि के रूप में नामित करता है। इस क्षेत्र के भीतर उपयोगकर्ता के नियंत्रण में सभी मरे हुए प्राणियों को एक निष्क्रिय लाभ प्राप्त होता है। यह क्षेत्र तब तक बना रहता है जब तक उपयोगकर्ता का ध्यान केंद्रित रहता है या वह सीमा के भीतर रहता है। प्रभाव: इस क्षेत्र में मौजूद सभी मरे हुए प्राणियों को जोड़ 10% स्थायित्व और जोड़ 5% पुनर्जनन प्राप्त होता है। स्टेट बफ: शक्ति जोड़ 5%, सहन शक्ति जोड़ 5%, चपलता जोड़ 5%, बुद्धिमत्ता जोड़ 10%। श्रेणी बुद्धिमत्ता के अनुसार बदलती है। ठीक वैसे ही जैसे माइकल ने रैंक 2 में उन्नति की थी और एक नया मुख्य कौशल स्पिरिट आइज प्राप्त किया था, इस बार सिस्टम ने उसे एक और कौशल प्रदान किया था। जब उसे यह पहली बार मिला तो उसने उन्नति और अपने स्टैट्स में वृद्धि से प्राप्त अन्य कौशलों के साथ साथ इस पर सरसरी नजर ही डाली थी। उस समय बाकी सब चीजों की तुलना में ये कुछ खास नहीं लगा था। उद्धरण चिन्ह ... बस ठीक ठाक। शुरू में उनका यही अनुमान था, कुछ खास नहीं। उन्हें नहीं लगता था कि इस शक्ति से उन मरे हुओं को कोई खास फर्क पड़ेगा जो पहले से ही बेहद ताकतवर थे। जब किसी का पद बढ़ता था तो बदलाव अपरिहार्य थे। या तो कोई नया मुख्य कौशल प्रकट होता था या मौजूदा कौशलों में सुधार होता था। कौशलों का स्तर बढ़ना अधिक सामान्य परिणाम था जो लगभग हर बार निश्चित होता था। एक नया मुख्य कौशल प्रकट होना दुर्लभ तो नहीं था, लेकिन उतना आम भी नहीं था। अब जबकि वह एक महत्वपूर्ण निर्णय के मोड़ पर था, उसने आखिरकार इस पर ठीक से विचार किया। उनके चेहरे के भाव में थोड़ा बदलाव आया। उद्धरण चिन्ह ... ये कौशल किसी भी हालत में ग्रेव वार्डन क्लास का विकल्प नहीं हो सकता था। दोनों में बहुत बड़ा अंतर था। जहां ग्रेव वार्डन पूरे क्षेत्र में 30% एट्रीब्यूट बूस्ट, दुश्मनों का स्वचालित रूपांतरण, अपनी पूरी सेना में 40% ड्यूरेबिलिटी वृद्धि और अन्य मृत प्राणियों पर नियंत्रण प्रदान करता था, वहीं डेथ्स ग्राउंड की बुनियादी महारत केवल 10% ड्यूरेबिलिटी और 5% रीजनरेशन प्रदान करती थी। दोनों की सीधी तुलना करना लगभग इस क्लास का अपमान करने जैसा था। लेकिन माइकल की निगाहें उस कौशल पर एक पल के लिए और टिकी रहीं। पूर्ण निपुणता एक बिल्कुल अलग विषय था। उसने जागृति कौशल प्रणाली के बारे में जो पढ़ा था, उसके अनुसार उस स्तर पर कौशल कभी कभी मुश्किल से ही वही कौशल रह जाते थे जिनसे वे शुरू हुए थे। यदि डेथ्स ग्राउंड में पूर्ण महारत हासिल हो जाए तो ग्रेव वार्डन के डोमेन प्रभाव और इसके बीच का अंतर शायद पूरी तरह से समाप्त न हो, लेकिन काफी हद तक कम हो सकता है। शायद इतना कम कि उस क्लास की अनुपस्थिति अभी जितनी महत्वपूर्ण लग रही है उतनी महत्वपूर्ण न रह जाए। यह एक अतिशयोक्ति थी, वह ये बात जानता था। माइकल ने धीरे से अपनी जीभ चिटकाए। उद्धरण चिन्ह ... इसका इस्तेमाल करने का यही सही समय है। वह अपने पूर्ण निपुणता कौशल टिकट को इस शांत समझ के साथ संभाल कर रखे हुए ताकि जब वह अंततः इसका उपयोग करेगा तो वह क्षण सार्थक होना चाहिए। और अब वह गंभीरता से विचार कर रहा था कि इसे किसी युद्ध कौशल या मुख्य क्षमता पर नहीं, बल्कि एक क्लास निर्णय की तथ्य जांच के लिए खर्च करे। अगर वह सच कहे तो ये थोड़ा शर्मनाक था, लेकिन दूसरा विकल्प एक ऐसा चुनाव करना था जिस पर उसे सालों तक पछतावा होता रहता। अगर ग्रेव वार्डन की भूमिका उसकी मौजूदा उच्चतम क्षमता से पूरी हो सकती थी तो डेथ्सायर ही एकमात्र स्पष्ट समाधान था जिसमें कोई कमी नहीं रहती। और अगर ऐसा नहीं हो सकता था तो कम से कम उसे पता तो चल जाता। माइकल ने धीरे से सांस छोड़ी। उद्धरण चिन्ह ... एक आखिरी जांच। उसने अपने भंडारगृह में रखे टिकट को निकाला। उस पर लिखा था कि इसे इस्तेमाल करने के लिए फाड़ना होगा, जो कि पहले वाले कौशल औषधि संस्करण से बिल्कुल अलग था जिसमें उसे पीना पड़ता था। माइकल ने चांदी के चर्मपत्र को फाड़ा और उसके दिमाग में कौशलों की एक सूची उभर आई। वह सीधे डेथ्स ग्राउंड पर गया और उसे चुन लिया। तुरंत ही उसके दिमाग में नई जानकारियों का सैलाब उमड़ पड़ा क्योंकि उसके सामने वाले पैनल पर विवरण बदल गया था। पैनल में बदलाव हुआ। क्लास स्किल डेथ्स ग्राउंड परफेक्ट मास्टरी। विवरण: उपयोगकर्ता एक क्षेत्र को पवित्र भूमि घोषित करता है। यह क्षेत्र स्वयं मृत्यु की शक्ति से ओतप्रोत हो जाता है और इसके भीतर मौजूद हर प्राणी पर उपयोगकर्ता की इच्छा को लागू करता है। उपयोगकर्ता के अधीन रहने वाले मरे हुए प्राणी भी उस शक्ति के विस्तार के रूप में माने जाते हैं। यह क्षेत्र तब तक बना रहता है जब तक उपयोगकर्ता का ध्यान केंद्रित रहता है या वह सीमा के भीतर रहता है। प्रभाव: एक डोमेन के भीतर सभी मरे हुए प्राणियों को जोड़ 35% स्थायित्व, जोड़ 25% पुनर्जनन और सभी विशेषताओं में जोड़ 20% की वृद्धि प्राप्त होती है। प्रभाव: 2 डोमेन के भीतर गिरे हुए दुश्मनों के उपयोगकर्ता के अस्थायी आदेश के तहत मरे हुए के रूप में उठने की संभावना होती है।
प्रभाव 3, ये डोमेन निष्क्रिय रूप से सीमा के भीतर जीवित दुश्मनों की युद्ध क्षमता को 10% तक कम कर देता है। स्टेट बफ शक्ति जोड़ 10%, सहन शक्ति जोड़ 25%, चपलता जोड़ 10%, बुद्धिमत्ता जोड़ 20%। श्रेणी बुद्धिमत्ता के साथ बढ़ती है। पूर्ण निपुणता प्राप्त करने पर आधार श्रेणी में उल्लेखनीय विस्तार होता है। माइकल काफी देर तक बिना कुछ बोले उसे देखता रहा। फिर धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे उसने सांस छोड़ी। उद्धरण चिन्ह ... तो बात यही बन जाती है। अंतर कम हो गया था, इस बारे में वह सही था। अकेले ड्यूरेबिलिटी में ही 10% से 35% की बढ़ोतरी हो गई थी। एट्रीब्यूट बफ का दायरा चुनिंदा स्टेट बूस्ट से बढ़कर सभी पर लागू हो गया था और डोमेन अब उसके एंडेड को शक्ति देने के साथ साथ जीवित दुश्मनों को भी दबा रहा था। यहां तक कि सेकेंडरी कन्वर्जन इफेक्ट भी दिखाई देने लगा था, जो उन विशेषताओं में से एक को दर्शाता है जिसने ग्रेव वार्डन को शुरू से ही इतना आकर्षक बनाया था। यह पहले जैसा नहीं था। वह इस बात को लेकर बिल्कुल स्पष्ट था। ग्रेव वार्डन की पूरी सेना की 40% स्थायित्व क्षमता, स्थान की परवाह किए बिना, इसकी उन्नत रूपांतरण प्रक्रियाएं, इसकी पहले से मौजूद हर चीज के साथ इसका स्वाभाविक तालमेल, इनमें से कुछ भी यहाँ पूरी तरह से दोहराया नहीं गया था। ये क्लास फिर भी और बेहतर प्रदर्शन कर सकती थी, लेकिन अब ये कोई बड़ा अंतर नहीं रह गया था। यह एक प्रबंधनीय अंतर था। माइकल 2 बार मौत के बेहद करीब आ चुका था, शायद 2 से ज्यादा बार, लेकिन सिर्फ 2 ही ऐसे मौके थे जिन्होंने उस पर गहरा असर छोड़ा। पहला तब जब वह नया अवेकनर बना था और जेस्टर ने अपने मास्टर रूप में उसे लगभग मार ही डाला था। दूसरा हाल ही में नरक में मौत से उसका सामना हुआ था। दोनों ही बार उसकी अपनी ताकत, या कहें कि उसकी कमी, ने उसे बचा लिया था। उसके मरे हुए सैनिकों की ताकत चाहे कितनी भी हो, माइकल का उनके साथ रिश्ता लगभग हमेशा एक ही बात पर टिका रहा। आम सैनिकों को छोड़ दे तो जिन लड़ाइयों में उसे अपने मरे हुए सैनिकों पर पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता था, उनमें वह लगभग हमेशा ही कमजोर कड़ी साबित होता था। एक जादूगर के लिए ये स्वाभाविक ही था, क्योंकि मरे हुए सैनिकों की सेना ही उसकी मुख्य ताकत मानी जाती थी। लेकिन माइकल का रास्ता दूसरे जादूगरों जैसा कभी नहीं था। उसे ठीक से याद नहीं था कि यह कब शुरू हुआ, लेकिन किसी कारणवश अपने विकास के हर चरण में उसका सामना हमेशा अपने से ऊंचे स्तर के विरोधियों से ही होता था। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए डेथ्स हाई अधिक आकर्षक विकल्प था, और अगर वह गलत नहीं था तो इस कौशल और क्लास के सभी मृत्यु और अंधकार से संबंधित क्षमताओं को 50% तक बढ़ाने वाले प्रभाव के साथ वह अपने मरे हुए साथियों से पीछे रहने के बजाय उनके साथ साथ और भी मजबूत होता जाएगा। सत्ता के मार्ग पर या तो व्यक्ति को अधिक लाभ मिलता है या वह अधिक खो देता है। माइकल को सिर्फ लाभ चाहिए था। मैं मृत्यु के उत्तराधिकारी को चुनता हूं। तुरंत ही एक नया पैनल प्रकट हो गया। वर्ग संक्रमण, मृत्यु का उत्तराधिकारी। चेतावनी, ये प्रक्रिया अपरिवर्तनीय है। एक बार परिवर्तन की पुष्टि हो जाने पर आपकी वर्तमान क्लास स्थायी रूप से बदल जाएगी। क्या आप आगे बढ़ना चाहते हैं? हाँ नहीं। माइकल ने कुछ देर तक चेतावनी को देखा, फिर उसने बिना किसी झिझक के हाँ चुन लिया। पैनल में बदलाव हुआ। कक्षा परिवर्तन प्रगति पर है। शर्त, मृत्यु के उत्तराधिकारी में पूरी तरह से परिवर्तित होने के लिए रैंक 3 के एक अंडेड को उत्कीर्ण करें। प्रगति 0/1। नोट, उत्कीर्ण मृत आत्मा के सार को सीधे अपने ऊपर अंकित करने की क्रिया है। अपने अधीन रैंक 3 के एक अमृत प्राणी की मृत्यु ऊर्जा को प्रवाहित करें और उसे अपने अस्तित्व में अंकित करें। माइकल ने कुछ देर तक उस स्थिति को गौर से देखा, तो ये तुरंत नहीं हुआ। टिकट ने प्रक्रिया शुरू कर दी थी, लेकिन जब तक वह स्वयं आवश्यक शर्त पूरी नहीं कर लेता तब तक कक्षा पूरी तरह से लागू नहीं हो पाती। इसमें कुछ हद तक तर्कसंगतता थी। जल्द ही माइकल के मन में उत्कीर्ण नामक कला को करने का ज्ञान आ गया। हालांकि उसे केवल इसे करने का तरीका ही पता था, इसके प्रभावों या इसके बाद क्या होता है इसकी जानकारी नहीं थी। माइकल ने धीरे से सांस छोड़ी। उसकी निगाहें उस क्षतिग्रस्त ताबूत की ओर गईं जहां उसके मरे हुए लोग इंतजार कर रहे थे। उसे पहले से ही पता था कि वह किसका इस्तेमाल करने वाला है। कुछ ही क्षणों बाद माइकल के सामने 20 वर्ष की आयु का एक युवक खड़ा था। वह माइकल से बिल्कुल भी मिलता जुलता नहीं था, फिर भी जब वे एक ही स्थान पर खड़े थे तो उनके बीच कुछ समानता का आभास हुआ। उसके बाल माइकल की तरह लंबे थे, त्वचा गोरी और सुंदर हरी आंखें थीं जो अंधेरे में हल्की चमक बिखेर रही थीं। ये लकी था, माइकल का पहला अंडेड। हाल ही में शक्ति के मामले में लकी कुछ अन्य भेड़ियों से पीछे रह गया था, लेकिन माइकल को चिंता नहीं थी। भेड़िए को बस थोड़ी सी उन्नति की जरूरत थी और वह फिर से शीर्ष पर पहुंच जाएगा। बाकी लोगों की राय चाहे जो भी हो, लकी का एक खास स्थान था। चूंकि यह उसका एक नए वर्ग में प्रवेश था, ठीक वैसे ही जैसे लकी के साथ उसकी प्रतिभा की समझ शुरू हुई थी, माइकल यहाँ भी वैसा ही चाहता था। उसने लकी को इसलिए भी चुना था क्योंकि उसे अभी अभी जो जानकारी मिली थी उससे ये संकेत नहीं मिलता था कि उत्कीर्णित मरे हुओं पर इसका कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। माइकल ने धीरे धीरे दोनों हाथ ऊपर उठाए और बोलना शुरू किया। उनके बीच पहला वृत्त प्रकट हुआ, एक घूमता हुआ काला ऊर्जा का छल्ला जो उसके कंधों की चौड़ाई के बराबर था। उसने जानबूझकर ऊर्जा का प्रवाह कम रखा, हर पल इस बात से अवगत था कि उसकी त्वचा के नीचे पानी की तरह एक बांध पर दबाव डालने वाली शक्ति समाई हुई है। पहले वलय के अंदर एक दूसरा वलय बना जो विपरीत दिशा में घूम रहा था। फिर तीसरा। हर नई परत संरचना को सघन बनाती गई और वलय के बीच का स्थान जोड़ने वाली रेखाओं से भरने लगा जो उसके मन में मौजूद ज्ञान द्वारा स्वतः ही दिए गए पैटर्न के अनुसार मूर्ति और शाखाओं में बढ़ती थी। ये किसी चित्र बनाने जैसा नहीं था, ये कुछ ऐसा था जैसे वह किसी जानी पहचानी चीज को याद कर रहा हो, हर तत्व को सावधानीपूर्वक और सोच समझकर सही जगह पर रख रहा हो। जैसे जैसे ये संरचना बाहर की ओर बढ़ती गई वैसे वैसे और अधिक जटिल होती गई। चौथी परत तक आते आते संरचना की आंतरिक ज्यामिति ऐसी हो गई थी कि उसे सीधे देखना मुश्किल हो गया था। कोण और वक्र इस तरह से एक दूसरे को काट रहे थे कि कुछ भी परिचित नहीं लग रहा था। छठी परत तक आते आते यह एक गूंजने लगी थी।
लकी बिना हिले डुले पूरी प्रक्रिया देखता रहा। वह थोड़ी दूरी पर सिर झुकाए खड़ा रहा, उसकी हरी आंखें हर नई परत को शांत, ध्यानपूर्वक और उत्सुकता से देखती रहीं। सातवीं और अंतिम परत अपनी जगह पर ठीक से बैठ गई। माइकल ने धीरे से सांस छोड़ी और खुद को संभाला। पूरी संरचना एक साथ कई दिशाओं में घूमने लगी। उसने अंतर्मुखी भावों को बल दिया। वह संरचना सिकुड़ गई। उसकी सभी 7 परतें एक सहज नियंत्रित गति में एक बिंदु की ओर संकुचित हो गईं। संरचना के ढहने पर थोड़ी देर के लिए गूंज उठी और फिर पूरी चीज लकी की छाती से लिपट गई और उसके भीतर समा गई। लकी ने पलकें झपकाईं, फिर उसकी आकृति थोड़ी नरम पड़ गई। ये किनारों से शुरू हुआ। उसकी आकृति की स्पष्ट रूपरेखा थोड़ी धुंधली पड़ गई। उसकी पीली त्वचा अंदर की ओर काली पड़ने लगी। जैसे जैसे उसका ठोसपन टूटने लगा, उसका शरीर काले राख के बारीक कणों में बिखरने लगा। उसके लंबे बाल एक एक करके घुलते चले गए। उसके हाथ, उसके कंधे, उसके चेहरे की सावधानी भरी स्थिरता, सब कुछ धीरे धीरे उसी अंधेरे बहाव में समा गया, जब तक कि उसके शरीर का कुछ भी शेष नहीं रह गया। जिस स्थान पर लकी खड़ा था, वहां एक छोटी हरी लौ जल रही थी और उसके चारों ओर उसके शरीर की राख धीरे धीरे घूमते हुए एक वृत्त में संघनित हो रही थी। हरी लौ लकी का सबसे सच्चा अमर रूप था। उनकी आत्मा में अग्नि प्रज्वलित है। अब अगले भाग का समय आ गया था। कुछ देर सोचने के बाद माइकल ने अपनी पीठ को उस स्थान के रूप में चुना। उसकी इच्छाशक्ति के खिंचाव से प्रेरित होकर हरी लौ धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। माइकल स्थिर बैठा रहा और उसे आने दिया। उसने बिस्तर पर अपनी स्थिति सावधानीपूर्वक बदली, प्रक्रिया को जगह देने के लिए थोड़ा आगे झुका और अपनी इच्छाशक्ति को अपने कंधों के बीच की जगह की ओर केंद्रित किया। उद्धरण चिन्ह ... आगे बढ़ो। उसे यकीन नहीं था कि लकी इस रूप में उसे समझ पाएगा या नहीं, लेकिन फिर भी लौ धीरे धीरे करीब आती गई। जैसे ही वह चीज उसकी त्वचा के संपर्क में आई, माइकल की सांस अटक गई। यह असहनीय नहीं था। उसने इससे भी बदतर, बल्कि काफी बदतर हालात देखे थे और 9 बार लगातार बिजली गिरने की याद के आगे यह दर्द कुछ हद तक सहने योग्य लग रहा था। लेकिन ये बिल्कुल भी मामूली नहीं था। यह एक गहरी, लगातार जलन थी जो वास्तविक दर्द की सीमा से ठीक नीचे थी। माइकल ने अपने जबड़े कसे रखे और कुछ नहीं कहा। यह प्रक्रिया धीरे धीरे उसकी पीठ के ऊपरी हिस्से पर आगे बढ़ी, एक ऐसा रास्ता बनाते हुए जिसे वह देख नहीं सकता था, लेकिन सटीक और जानबूझकर किए गए छोटे छोटे कदमों को महसूस कर सकता था। बात यही खत्म नहीं हुई, लेकिन माइकल को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसका वजन बढ़ रहा हो। कई मिनट बीत गए। जब वह सनसनी आखिरकार खत्म हो गई, तो माइकल कुछ देर और स्थिर बैठा रहा, बस सांस लेता रहा। फिर उसने सावधानी से पीछे हाथ बढ़ाया और अपनी उंगलियों से अपने कंधों के बीच की त्वचा को छुआ। एक पैनल प्रकट हुआ। वर्ग मृत्यु का उत्तराधिकारी। उत्कीर्णन स्लॉट 120। उत्कीर्णन रजिस्ट्री। स्रोत लकी। स्थान पीछे। मेजबान को स्टेट बोनस। शक्ति जोड़ 5-5। चपलता जोड़ 7-5। संविधान जोड़ 6-5। बुद्धिमत्ता जोड़ 8-2। निष्क्रिय अनुमति प्राप्त। विश्व प्रतिरोधक क्षमता रैंक 3 80% प्रतिरक्षा। विश्व प्रतिरोधक क्षमता रैंक 3 से नीचे 100% प्रतिरक्षा। रैंक 3 और उससे नीचे के प्राणियों के लिए डरावना प्रभाव। सक्रिय स्वीकृत। रूपांतरण शर्त उत्कीर्णित प्राणी के निष्क्रिय रहने पर ही बोनस और प्रतिरोध सक्रिय रहते हैं। आह्वान करने पर सभी प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। उसके हाथों में अभी अभी आई चीज का पूरा भार जैसे ही उसे महसूस होने लगा, उसके अंदर उत्साह की लहर दौड़ गई। उसकी निगाहें वापस पैनल पर टिक गईं और एक शब्द पर आकर ठहर गईं। रूपांतरण। माइकल की जिज्ञासा ने उसे तुरंत अपनी ओर खींच लिया। वह सोचने लगा कि यह क्षमता वास्तव में क्या करती है। वह इस शब्द पर विचार करता रहा और उसे तब तक एहसास नहीं हुआ जब तक कि यह हो नहीं गया कि उसका इरादा ही इस पर हावी हो गया था। उसकी जिज्ञासा इतनी प्रबल थी कि उसे एक आदेश के रूप में माना जा सकता था। उद्धरण चिन्ह ... इंतजार। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसकी पीठ से ऊर्जा का एक तीव्र प्रवाह फूट पड़ा। माइकल का शरीर हिंसक रूप से तन गया, मानो भीतर से कुछ फट रहा हो। उसकी रीढ़ की हड्डी झुक गई, मांसपेशियां कस गईं और एक पल में शक्ति उसके पूरे शरीर में फैल गई। उसके नीचे का बिस्तर चकनाचूर हो गया। दीवारों में दरारें पड़ गईं। फिर पूरी संरचना ढह गई। किसी विशालकाय चीज के अचानक बाहर निकलने से इमारत में जोरदार विस्फोट हुआ। मलबा चारों ओर बिखर गया। धूल हवा में उड़ने लगी और जहां कभी माइकल हुआ करता था, उस ढह चुके महल के बीचों बीच कुछ और ही खड़ा था। 15 मीटर ऊंचा, गहरे हरे रंग के फर वाला एक विशाल भेड़िया, जिसका शरीर एक घनी, दमनकारी आभा बिखेर रहा था, मानो किसी भौतिक शक्ति से परिवेश को दबा रहा हो। उसकी पीठ से अजगर जैसे पंख बाहर की ओर फैले हुए थे, जो धीमी, भारी फड़फड़ाहट के साथ जमती धूल को चीर रहे थे। उसकी आंखें एक जानी पहचानी हरी रोशनी से दमक रही थीं। माइकल के विचार आधे पल के लिए थम गए। फिर मान्यता मिली। उद्धरण चिन्ह ... भाग्यशाली। ये रूप अपरिचित नहीं था। ये लकी का असली रूप था। बस अब वह खुद इसके भीतर खड़ा था। एक राक्षस होना एक अलग ही अनुभव था। फिर भी एक राक्षस बनना माइकल के लिए पूरी तरह से एक नया अनुभव था। खुद को इस रूप में देखकर वह स्तब्ध रह गया, अपने आसपास फैली अफरा तफरी या अपने भीतर के भ्रम पर तुरंत प्रतिक्रिया देने में असमर्थ। वह एक पल तक चुपचाप खड़ा रहा और इस बात को समझने की कोशिश करता रहा। फिर अचानक उसके मन में एक और विचार आया। मैं लकी से अलग क्यों दिखता हूँ? संरचना में रूप एक जैसा था, लेकिन दिखावट अलग थी। माइकल का भेड़िया रूप लकी के मूल रूप से कहीं अधिक बड़ा और भयावह था। अभी वह इस बात को पूरी तरह समझ भी नहीं पाया था कि बाहर की दुनिया ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। राक्षस। अकादमी परिसर में एक राक्षस है। हवेली के खंडहरों के पीछे कहीं से चीखें सुनाई दी। माइकल तुरंत समझ गया कि क्या हो रहा है और उसने जल्दी से बात की। रुको, मैं नहीं हूं। उसने अभी वाक्य पूरा भी नहीं किया था कि हवेली के चारों ओर बना सुरक्षात्मक गुंबद गायब हो गया। तुरंत ही एक क्रोधित आवाज सुनाई दी। घिनौने जानवर, यहां तुम्हारा क्या काम है?
जिसने भी ये किया उसका जवाब का इंतजार करने का कोई इरादा नहीं था। हमले ने शब्दों के तुरंत बाद दस्तक दी। सहज ही माइकल ने अपने पंखों को पीठ के पीछे करके खुद को बचाने की कोशिश की। इस हरकत से ही आसपास के इलाके में हवा का एक जोरदार झोंका आया, जिससे हवेली का बचा हुआ हिस्सा भी और ज्यादा क्षतिग्रस्त हो गया और पास खड़े छात्रों को भी हवा के जोर से बचने के लिए झुकना पड़ा। खनक, उसके पंखों की खुरदरी सतह पर आग से हमला होते ही एक तेज धातुई ध्वनि गूंज उठी। हमला करने वाला व्यक्ति पहले से ही दूसरे हमले की तैयारी कर रहा था। माइकल को घबराहट उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से हुई। बंद करो, ये कहते ही वह जल्दी से अपने मानव रूप में वापस आ गया। उसकी घबराहट स्वाभाविक थी। हमला होते ही उसने पहचान लिया था कि उस पर हमला किसने किया। वह उन 5 रैंक 4 शक्तिशाली योद्धाओं में से एक था जो संकट के दौरान उसके साथ थे। वही बुजुर्ग जिसने सबसे पहले उसे संकट की प्रक्रिया समझाई थी। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें, AliExpress ऐप खोलें। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें, AliExpress ऐप खोलें। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें और देखें। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें और देखें। जैसे ही हमला रुका और माइकल की आवाज सुनाई दी, उसके चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। सदमा, वह तेजी से हवा से नीचे उतरी। उसके चारों ओर का दबाव उतनी ही तेजी से बिखर गया जितनी तेजी से वह जमा हुआ था। क्या हुआ? उसने पूछा। उसकी तीखी निगाहें तबाह हो चुके महल पर घूमती हुई माइकल पर टिक गईं। फिर कुछ पल रुकने के बाद उसके होंठ हल्के से मुड़े। उद्धरण चिन्ह ... एक पल भी देर होती तो शायद मैं तुम्हें मार देती। माइकल को अपनी रीढ़ की हड्डी में सिहरन महसूस हुई। ये जानते हुए भी कि वह शायद मजाक कर रही थी, उसे एक पल के लिए भी संदेह नहीं था कि वह ऐसा कर सकती है। उद्धरण चिन्ह ... तुम मुझे जान से मारने की कोशिश नहीं कर रहे थे, उसने सावधानी से कहा। बुजुर्ग महिला ने नाक सिकोड़ी। बिल्कुल नहीं। उनकी नजर कुछ पल के लिए उस जगह पर पड़ी जहां विशाल भेड़िया खड़ा था, फिर वापस उस पर। ऐसा प्राणी अकादमी परिसर के बीचों बीच प्रकट हो, हमारे सबसे होनहार छात्रों में से एक के इलाके में। उनकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। मैं उसे पूछताछ के लिए पकड़ना चाहती थी। इसके बाद कुछ देर का विराम रहा, फिर उसका चेहरा अजीब सा हो गया। उद्धरण चिन्ह ... मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि राक्षस तुम होगे। माइकल ने गहरी सांस ली। अब बात समझ में आ गई। बाहर से कोई सोच भी नहीं सकता था कि जो कुछ प्रकट हुआ था वह विशाल पंखों वाला भेड़िया वही था। अब भी वह याद अवास्तविक सी लग रही थी। उसने अपनी उंगलियों को थोड़ा हिलाकर पुष्टि की कि वह फिर से नियंत्रण में है। उद्धरण चिन्ह ... यह एक कौशल था, एक रूपांतरण प्रकार। मैंने इसे अभी अभी प्राप्त किया है। कम से कम वह हिस्सा तो पूरी तरह सच था। बुजुर्ग महिला ने कुछ क्षण और उसे गौर से देखा। उसकी निगाहें पैनी थीं, मानो वह उसके छिपे हुए रहस्यों को उजागर करने की कोशिश कर रही हो। फिर धीरे धीरे उसके आसपास का तनाव पूरी तरह से गायब हो गया। उद्धरण चिन्ह ... तुम्हें ज्यादा सावधान रहना चाहिए। उसकी आवाज कठोर नहीं थी, लेकिन उसमें गंभीरता थी। यह एक अकादमी है, युद्ध का मैदान नहीं। अगर हम में से किसी और ने तेजी से प्रतिक्रिया दी होती। उसने वाक्य पूरा नहीं किया। उसे करने की जरूरत भी नहीं थी। माइकल को सब कुछ अच्छी तरह समझ आ गया था। उसे महसूस हो रहा था कि कई निगाहें एक एक करके उसके शरीर से हट रही हैं। वे चारों निगाहें जानी पहचानी थीं। उद्धरण चिन्ह ... हाँ मैम। उनके बीच कुछ क्षणों के लिए सन्नाटा छा गया। फिर बुजुर्ग महिला ने एक बार फिर तबाह हो चुके महल, फटी हुई जमीन और हवा में अभी भी व्याप्त ऊर्जा पर नजर डाली, और फिर उसकी निगाहें पहले से कहीं अधिक तीक्ष्ण होकर उस पर टिक गईं। तो उसने धीरे से कहा, चूंकि आप दावा करते हैं कि आपने वह कौशल अभी अभी प्राप्त किया है, तो मैं मान लूं कि आप अभी अभी जागे हैं। जब वह बोल रही थी, माइकल ने इसे महसूस किया। एक निगाह उसके सिर से लेकर पैर तक घूम रही थी, सूक्ष्म लेकिन दखल देने वाली। फिर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उद्धरण चिन्ह ... लेवल 65। उसके मुंह से शब्द निकल ही गए इससे पहले कि वह उन्हें रोक पाती। उसके चेहरे पर सचमुच हैरानी के भाव थे। तुमने ऐसा कौन सा मिशन पूरा किया जिससे तुम्हारा स्तर इतना बढ़ गया? उतनी ही तेजी से वह रुक गई। कुछ समझ में आया। माइकल की विपत्ति की याद आते ही उसके चेहरे के भाव बदल गए। 3 दिन पहले रैंक 4 पर पहुंचने वालों के लिए बनी एक घटना रैंक 2 पर घटित हो गई। आज भी उस घटना की याद उसे बेचैन करने के लिए काफी है। बुजुर्ग ने धीरे से सांस छोड़ी। उद्धरण चिन्ह ... मुझे लगता है कि तुम्हारे जैसे राक्षस से ऐसे परिणाम मिलना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। माइकल ने कुछ नहीं कहा। उसे यकीन नहीं था कि यह तारीफ थी या कुछ और ही। फिर उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। फिर भी उसने नए सिरे से दिलचस्पी से उसे देखा। मौत का वारिस, क्या तुम नेक्रोमेंसर नहीं थे? माइकल कुछ देर रुका, ये सोचने लगा कि क्या जवाब दे। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ सोच पाता, बुजुर्ग ने हल्के से हाथ उठाया और कहा, चिंता मत करो। यह मेरी गलती थी, मैंने हद पार कर दी। कुछ पल रुकने के बाद वह लगभग सोच विचार करते हुए बोली, जब तुम बेहोश थे तब आरविन ने तुम्हारे बारे में हमें कुछ बातें बताई। जाहिर है। उसके होंठ हल्के से मुड़े। तुम्हारे उन्नत होने से पहले ही तुम तीसरे दर्जे के शक्तिशाली प्राणियों से लड़ने में सक्षम थे। उसकी निगाहें गहरी हो गईं। और अब तुम खुद उस स्तर से बस एक कदम दूर हो। उसने अपना सिर थोड़ा झुकाया। तो बताओ, अब तुम कितने ताकतवर हो? माइकल ने हल्के से अपना गाल खुजाया। उसका चेहरा थोड़ा अजीब सा हो गया। उद्धरण चिन्ह ... मुझे नहीं पता। बुजुर्ग महिला ने एक पल के लिए उसे घूरकर देखा, फिर उसने सिर हिलाया। उद्धरण चिन्ह ... मुझे आश्चर्य नहीं हुआ। उसकी निगाहें चारों ओर घूमी, ढह चुकी हवेली, फटी हुई जमीन और हवा में अभी भी छाए तनाव को देखते हुए। अगर तुम्हें अपनी क्षमताओं का जरा भी अंदाजा होता तो ऐसा नहीं होता। माइकल ने कुछ पल के लिए उसकी निगाहों का पीछा किया, फिर गहरी सांस ली। उद्धरण चिन्ह ... हाँ, एक निष्पक्ष मूल्यांकन। वह एक पल के लिए झिझका, फिर चारों ओर नजर डाली।
उद्धरण चिन्ह ... जागीर के बारे में बुजुर्ग महिला ने लापरवाही से उसकी निगाहों का पीछा किया, मानो उन्हें अभी अभी आसपास हुई तबाही याद आई हो। ओह वह, उसने हल्के से हाथ हिलाया। चिंता मत करो। माइकल के कंधे तुरंत ढीले पड़ गए। अनजाने में ही उसने एक गहरी सांस रोक रखी थी, जो बाहर निकल गई। उद्धरण चिन्ह ... यह अच्छा है। फिर बुजुर्ग ने आगे कहा, अगर आप रैंक 3 के जीवों से भरी एक आयामी दरार को 5 बार साफ कर दें तो आप पुनर्निर्माण की लागत को कवर कर पाएंगे। माइकल जम गया। उद्धरण चिन्ह ... 5 लगभग। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितने कुशल हैं। माइकल उसे घूरता रहा। एक पल के लिए उसे यकीन नहीं हुआ कि वो मजाक कर रही है या नहीं, लेकिन उसके चेहरे के भाव देखकर लगा कि वो मजाक नहीं कर रही थी। आपने कहा था कि इसके बारे में चिंता न करें। मैंने यह नहीं कहा था कि यह मुफ्त होगा। ऋण जोड़ 1। एक पल के लिए माइकल सोचने लगा कि आखिर उसके साथ ऐसा बार बार क्यों हो रहा है। तभी माइकल को एक और महत्वपूर्ण बात याद आई। वह पूरी तरह नग्न था। डायरेक्टर लिन, जो कि एक बुजुर्ग महिला का नाम था, ने माइकल के लिए खुद को ढकने के लिए कुछ ढूंढ लिया और उसके महल के मलबे से बचे हुए बोनों को सुरक्षित कर लिया। एक ऐसा दृश्य जिसने उसे चुपचाप अपराधबोध से भर दिया, और फिर वह उसे एक ऐसी जगह ले गई जहां वह पहले कभी नहीं गया था। उसे समझ आ गया था कि यह जगह अकादमी के कर्मचारियों के लिए आरक्षित है। और यद्यपि स्थान और उद्देश्य अलग थे, माइकल ने गौर किया कि यह प्रशिक्षण स्थल से कितना मिलता जुलता था जहां उसने कभी राइन से लड़ाई की थी। केंद्र में एक परिचित संरचना खड़ी थी, और हालांकि वह अभी तक अंदर नहीं गया था, लेकिन वह पहले ही बता सकता था कि भीतर का स्थान संभवतः उस स्थान से कहीं अधिक उच्च स्तर का था जिसे वह जानता था। उन्हें इस बात का कुछ अंदाजा था कि डायरेक्टर लिन उन्हें यहाँ क्यों लाए थे। बस उन्हें अभी ये तय नहीं था कि उन्हें इस बारे में कैसा महसूस हो रहा है। निर्देशक लिन ने तुरंत कुछ नहीं कहा। उनके भीतर उठ रहे सवालों को वह मुश्किल से ही रोक पा रही थी, लेकिन एक सवाल ऐसा था जिसके बारे में वह बार बार सोच रही थी, माइकल की वास्तविक युद्ध क्षमता। और इसे सीधे देखने से बेहतर तरीका और क्या हो सकता है। उसकी ताकत को देखते हुए उसके पक्ष में कुछ भी गलत होने का कोई खतरा नहीं था, और उसके सामने माइकल बिना किसी झिझक के अपनी पूरी ताकत लगा सकता था। वह देख पाएगी कि लड़का कितनी तरक्की कर चुका है। माइकल को यह नहीं पता था कि जैसे ही वे दोनों उस सुविधा के अंदर वैकल्पिक स्थान में दाखिल हुए, बाहर 4 आकृतियां प्रकट हुई। अगर माइकल वहां होता तो वह उन सभी को पहचान लेता। वे चारों रैंक 4 के शक्तिशाली योद्धा जो संकट के समय उसके साथ खड़े थे। 2 बुजुर्ग हाथ बांधे, निगाहें सामने की ओर टिकाए खड़े थे। तीसरा व्यक्ति शांत था, अपनी उपस्थिति के बावजूद मानो पृष्ठभूमि में घुल मिल गया हो। और फिर अरविंद था। वह बाकियों से थोड़ा हटकर खड़ा था। उसने ढीली लंबी कमीज के ऊपर एक छोटा क्रॉप टॉप पहना हुआ था। ये कॉम्बिनेशन अजीब लगना चाहिए था, लेकिन किसी तरह नहीं लगा। यह उस पर जच रहा था, सहज और सलीके से पहना हुआ, बिना किसी अनावश्यक चीज को उजागर किए। उसकी नजर उस बंद कमरे की ओर गई जहां माइकल और डायरेक्टर लिन दाखिल हुए थे। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। आप लोग इसे छिपाने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, है ना? किसी ने जवाब नहीं दिया। आवन ने हल्के से अपनी जीभ चिटकाए। 4 रैंक 4 के ताकतवर लोग सिर्फ एक बच्चे की जासूसी करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। वह धीरे से हंसा। ये थोड़ा शर्मनाक है ना? मौन। उनमें से एक थोड़ा सा हिल गया, स्पष्ट रूप से चिढ़ गया था। आवन रुका नहीं। अगर यह बात फैल गई तो आपकी प्रतिष्ठा का क्या होगा? लोग सोचने लगेंगे कि आप सब बूढ़े और ऊब चुके हैं। अंततः उनमें से एक ने प्रतिक्रिया दी। कह रहा है वो जो हमारे साथ यहाँ खड़ा है। आवाज धीमी और उदासीन थी। आवन ने एक बार पलकें झपकाई, फिर उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। ओह, मैं तो बस मनोरंजन के लिए यहाँ आया हूँ। उनमें से एक ने गहरी सांस छोड़ी। तुम बहुत ज्यादा बोलते हो, और आप लोग ज्यादा बात नहीं करते। इससे संतुलन बन जाता है। तभी यह घटना घटी। उनमें से एक स्पष्ट रूप से तंग आकर बिना सोचे समझे बोल पड़ा। वैसे भी क्या आप हम सब में सबसे बड़े नहीं हैं? उसके मुंह से ये शब्द निकले और माहौल तुरंत बदल गया। बोलने वाला व्यक्ति एकदम स्तब्ध रह गया। बाकी दोनों के चेहरे भी सख्त हो गए और तीनों चुपचाप बिना किसी को जताए आरविन से दूरी बना ली। आवन का चेहरा एकदम स्थिर हो गया था। वह उन तीनों को घूर रहा था जिनके शरीर बिना किसी भाव के अकड़ गए थे। उनकी प्रतिक्रिया अनुचित नहीं थी। आरविन वैसे तो हमेशा ही अप्रत्याशित स्वभाव का था, और दुर्भाग्य से उसके आसपास के सभी लोगों के लिए वह असाधारण रूप से शक्तिशाली भी था। उन्हें ऑरोरा में अर्धदेवता के सबसे करीब का दर्जा यूं ही नहीं दिया गया था। उन तीनों में से कोई भी कमजोर नहीं था, लेकिन असली लड़ाई में अगर वे किसी तरह अरविन को मारने में कामयाब भी हो जाते तो भी उनमें से कम एक बचकर नहीं निकल पाता। सौभाग्यवश आरविन उस दिशा में नहीं गया जिसका उन्हें डर था। इसके बजाय उसने अपनी दृष्टि वापस वैकल्पिक स्थान की ओर मोड़ ली। उन तीनों को यह नहीं पता था कि उसने इस बारे में सोचा था। उसने बस ऐसा न करने का फैसला किया था। आवन खुद को पूरी तरह से समझदार मानता था, भले ही वह अपनी अस्थिरता के प्रति पूरी तरह से सचेत था। लेकिन माइकल वाली घटना के बाद से उसके अंदर कुछ बदल गया था, जब उस लड़के ने साफ कह दिया था कि वह उससे मदद मांगने के बजाय मौत को गले लगाना पसंद करेगा। उस पल ने आवन के अंदर कुछ तोड़ दिया था। अनजाने में ही वह ऐसा इंसान बनना चाहता था जिससे बच्चे दूर न भागे। आवन की निगाहें कुछ पल के लिए उस बंद कमरे पर टिकी रहीं। फिर उसकी आंखों में हल्की सी चमक आए। लगता है अब हमारे यहाँ कोई मेहमान आने वाला है। बाकी लोगों ने भी इसे महसूस किया, बिना उसके कुछ कहे। कई दिशाओं से अनेक उपस्थितियां आ रही थीं। बुजुर्गों में से एक ने जीभ चटकाते हुए कहा, बेवकूफ। आवन हल्के से हंसा। क्या आप उन्हें दोष दे सकते हैं? अभी अभी जो कुछ हुआ उसके बाद
जाहिर है वे दौड़ते हुए ही आएंगे। उनमें से एक ने धीरे से कहा, वे लगभग पहुंच ही गए हैं। आवन ने आलस से अंगड़ाई ली। तो फिर हमें यहां से चले जाना चाहिए। उसकी नजर थोड़ी ऊपर उठी और वे चारों गायब हो गए। वे अकादमी परिसर के ऊपर काफी ऊंचाई पर फिर से प्रकट हुए और नीचे से किसी ने भी उन्हें नहीं देखा। एक के बाद एक लोग आने लगे। पहले शिक्षक, फिर छात्र, और वे साधारण छात्र नहीं थे, कुलीन छात्र। वे सभी प्रशिक्षण केंद्र के चारों ओर जमा हो गए। उनकी निगाहें उस बंद जगह पर टिकी हुई थीं और भीड़ में दबी हुई फुसफुसाहट फैल रही थी। मैंने सुना है कि निर्देशक लिन उनके साथ अंदर गए थे। वो राक्षस, क्या तुम बेवकूफ हो? वह तो साफ तौर पर माइकल ही था। क्या आपको यकीन है? इसमें कुछ नहीं किया जा सकता था। माइकल अकादमी में पहले से ही काफी मशहूर थे और उनसे जुड़ी कोई भी बात लोगों का ध्यान खींचती थी। डायरेक्टर लिन के व्यक्तिगत रूप से शामिल होने के कारण लोगों का अनदेखा करना नामुमकिन था। उनमें से किसी के भी तुरंत अंदर न आने का कारण डायरेक्टर लिन के प्रति सम्मान था। हवेली के बाहर अभी अभी जो कुछ हुआ था उसके बाद उन्हें पहले से ही इस बात का अंदाजा हो चुका था कि वे दोनों वहां क्यों आए थे। इस बीच माइकल, जिसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि वैकल्पिक अंतरिक्ष के बाहर क्या हो रहा है, अपने आसपास के वातावरण का अवलोकन करने में व्यस्त था। सबसे पहले उसने महसूस किया कि यह जगह राइन से लड़ाई वाली जगह से कहीं ज्यादा तंग थी। सीधे शब्दों में कहें तो उसे शक था कि वह सिर्फ अपनी शारीरिक ताकत से यहां से निकल पाएगा। बस इसी बात ने उसके शक को और पुख्ता कर दिया। ये जगह उच्च कोटि के व्यक्तियों के लिए बनी थी, ऐसी शक्ति को समाहित करने के लिए बनाई गई थी जो पिछली जगह को बिना ज्यादा मेहनत के चीरफाड़ कर देती। दुर्भाग्यवश दृश्यावली में कुछ कमियां थीं। वह एक सुनसान रेगिस्तान जैसा दिख रहा था। माइकल ने अपनी निगाहें उस खाली मैदान पर घुमाई और निर्देशक लिन की ओर मुड़ने से पहले उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। उद्धरण चिन्ह ... हम यहाँ क्या कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह ... बेवकूफी करने की कोशिश मत करो। उसका लहजा शांत था। माइकल ने हल्के से अपना गाल खुजाया। उद्धरण चिन्ह ... मैं नहीं हूँ। निर्देशक लिन ने हल्की सी सांस छोड़ी, मानो मुस्कुरा रहे हो। अच्छा। वो कुछ कदम आगे बढ़ी। उसके जूते सूखी रेत में हल्के से धंस गए। ये जगह चौथे स्तर के युद्ध का सामना करने के लिए मजबूत बनाई गई है। उसकी निगाहें फिर से उस पर टिक गईं। क्या तुम समझते हो इसका क्या मतलब है? माइकल ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखें थोड़ी तेज हो गईं। इसका मतलब है कि तुम्हें खुद को रोकना नहीं चाहिए, डायरेक्टर लिन ने आगे कहा। उनके शरीर से एक हल्की सी ऊर्जा फैल गई। इस अवसर का उपयोग अपनी शक्ति का आकलन करने और उस पर नियंत्रण पाने के लिए करो, इससे पहले कि तुम कुछ और नष्ट कर दो। उसके होंठ हल्के से मुड़े। ये सुनकर माइकल थोड़ा सहम गया। उद्धरण चिन्ह ... तुम मुझसे मुकाबला करना चाहते हो? लड़ाई, उसने लापरवाही से सुधार करते हुए कहा। आप इसे जो भी नाम देना चाहें दे सकते हैं। माइकल ने एक पल के लिए उसे घूर कर देखा। उद्धरण चिन्ह ... तुम सच कह रही हो? निर्देशक लिन ने अपना सिर थोड़ा झुकाया। क्या मैं मजाक करती हुई दिख रही हूँ? उसने लगभग बाद में सोचते हुए एक और बात कही। और अगर मैं संतुष्ट हो गई तो मैं आपके महल के पुनर्निर्माण की लागत को नजरअंदाज कर सकती हूँ और उसका भुगतान खुद कर सकती हूँ। माइकल को यकीन नहीं था कि उसने सही सुना है। उद्धरण चिन्ह ... सच में? निर्देशक लिन ने हल्के से कंधे उचकाते हुए कहा, शायद, अगर आप इसके लायक हैं तो। माइकल के अंदर कुछ बदलाव आया। पहले की झिझक गायब हो गई, उसकी जगह कुछ अधिक तीक्ष्णता ने ले ली। उद्धरण चिन्ह ... ठीक है। निर्देशक लिन ने अभी बोलना समाप्त ही किया था कि उनके चेहरे के ठीक सामने एक मुक्का आ गिरा। ये संपर्क होने से ठीक पहले रुक गया, लेकिन उसके पीछे का इलाका इतनी आसानी से सुरक्षित नहीं रहा। हलचल से उत्पन्न झटके ने ही जमीन को चीर दिया। रेत और संपीड़ित हवा एक हिंसक घेरे में बाहर की ओर फैल गई, जिसने उसके खड़े होने की जगह से कई मीटर पीछे रेगिस्तान की सतह पर एक गहरी खाई बना दी। निर्देशक लिन हिली तक नहीं थी। उन्होंने अपने चेहरे के ठीक सामने की जगह को जमा दिया था। उनके और माइकल की उंगलियों के बीच ठोस हवा की एक पतली परत दीवार की तरह जम गई थी। माइकल ने तुरंत दूरी बना ली और कई मीटर पीछे हट गया। उद्धरण चिन्ह ... रैंक 4 वाले वाकई कुछ अलग ही हैं, उसने धीरे से बुदबुदाया। वह ध्वनि की गति से कई गुना अधिक गति से चल रहा था और फिर भी उसने समय रहते प्रतिक्रिया दे दी थी। माइकल को यह नहीं पता था कि डायरेक्टर लिन ने जो हाथ अपनी पीठ के पीछे रखा हुआ था वह थोड़ा कांप रहा था। उसके मन में एक विचार पनप रहा था और वह उसे पूरा करने से जानबूझकर इनकार कर रही थी। आखिरकार माइकल ने अभी अभी ही पदोन्नति पाई थी। हाँ, कुछ ऐसी परिस्थितियों के कारण जिनके बारे में केवल वही जानता होगा, वह कई स्तर आगे था, लेकिन इससे यह तथ्य नहीं बदलता कि वह अभी अभी तीसरे रैंक पर पहुंचा था। लेकिन वो मुक्का, अभी अभी वो मुक्का, यह ऐसी चीज नहीं थी जो तीसरे रैंक के खिलाड़ी के लिए संभव होनी चाहिए थी। माइकल को भी ऐसा ही महसूस हुआ। डायरेक्टर लिन के प्रस्ताव के क्षण से ही उत्साह बढ़ता जा रहा था, और अब जब पहली बातचीत बिना किसी खास नतीजे के समाप्त हो गई तो यह उत्साह कुछ और स्पष्ट रूप ले चुका था। वह भी जानना चाहता था। वह काफी देर से जागा हुआ था, लेकिन अभी तक उसे यह ठीक से समझ नहीं आया था कि वह किस स्थिति में है। ये जानने का यही अवसर था। उसने बरसेर को सक्रिय कर दिया। इसका असर तुरंत महसूस हुआ। उसके शरीर का तापमान तेजी से बढ़ा, उसकी मांसपेशियों में जलन फैलने लगी और उसकी ताकत सामान्य स्तर से कहीं अधिक बढ़ गई। उसके आसपास की हवा में भी हल्का सा बदलाव आ गया। उसकी दृष्टि इतनी तेज हो गई कि डायरेक्टर लिन के पैरों के नीचे रेत के कण भी स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे। वह फिर से हिल गया। इसके बाद जो कुछ हुआ वह मामूली झड़प नहीं थी। निर्देशक लिन ने इसे लड़ाई कहना सही कहा था, हालांकि यह शब्द भी अगले कुछ समय की स्थिति को पूरी तरह से व्यक्त नहीं कर पाता। माइकल ने अपनी पूरी ताकत से उन पर हमला किया और निर्देशक लिन ने उसे बखूबी संभाला। यही इसका सटीक वर्णन है।
लेकिन हर बार के साथ उनके चेहरे के भाव बदल रहे थे। हर टक्कर उनके चेहरे पर पिछली टक्कर से ज्यादा गहरा असर छोड़ रही थी। उनके आसपास का रेगिस्तान अब रेगिस्तान जैसा नहीं दिख रहा था। जमीन लंबी लंबी रेखाओं में फटी हुई थी। उसके कुछ हिस्से गर्मी से ऊपर उठ गए थे या आपस में जुड़ गए थे। क्षितिज धूल और बिखरी हुई ऊर्जा से ढका हुआ था। बस इतना ही। एक बातचीत से दूसरी बातचीत के बीच के शोर में उसकी आवाज साफ सुनाई दी। माइकल ने स्थिति का पुनः आकलन करने के लिए कुछ देर पीछे हटकर सोचा। उसकी सांसें तेज हो गई थीं। तुम सिर्फ अपने शरीर का इस्तेमाल कर रहे हो, डायरेक्टर लिन ने सीधी निगाहों से देखते हुए कहा। तुम तीसरे रैंक पर पहुंच चुके हो। तुम्हारे अंदर ऐसी क्षमताएं हैं जिनका तुमने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया है। उनकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। लड़के की तरह लड़ना बंद करो और मुझे दिखाओ कि तुम असल में क्या हो। माइकल ने एक पल के लिए उसकी ओर देखा। वह गलत नहीं थी। वह अपनी शारीरिक क्षमता का परीक्षण कर रहा था क्योंकि यही सबसे बड़ा अनिश्चित पहलू था। लेकिन शारीरिक शक्ति लड़ाई में उसकी क्षमताओं का एक पहलू थी, और वह भी सबसे महत्वपूर्ण नहीं। बिना सोचे समझे ही उसका हाथ उसकी पीठ पर चला गया। उंगलियां उसके कंधों के बीच की उस जगह को छू गईं जहां टैटू बना हुआ था। वह जानी पहचानी लहर उसकी रीढ़ की हड्डी से शुरू हुई और तुरंत बाहर की ओर फैल गई। और इस बार माइकल ने इसका विरोध नहीं किया या इसे पूरा होने से पहले रोकने की कोशिश नहीं की। उसने इसे आने दिया और रेगिस्तान ने वह सब ग्रहण कर लिया जिसे हवेली समाहित करने के लिए पर्याप्त बड़ी नहीं थी। जहां माइकल खड़ा था वहां 15 मीटर लंबा हरे फर वाला भेड़िया खड़ा था। अजगर जैसे पंख चौड़े फैले हुए थे। शरीर का भारी वजन हर दिशा में हवा पर दबाव डाल रहा था। निर्देशक लिन ने ऊपर उसकी ओर देखा। अंतरिक्ष में प्रवेश करने के बाद पहली बार वह चुप रही। उसने धीरे से नाक से सांस छोड़ी। उसकी निगाहें उसके पंजों के आधार से लेकर उसके पंखों के सिरे तक घूम रही थीं। माइकल के सामने उसका आकार इतना छोटा था कि ऐसा लग रहा था मानो एक चींटी उसे उड़ा ले जाएगी। उससे निकलने वाला दबाव बिल्कुल अलग ही बात थी। उद्धरण चिन्ह ... अब हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उसने अभी शब्द पूरे भी नहीं किए थे कि उसकी आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि माइकल का शरीर बढ़ने लगा था। 20 मीटर, 30, 40। माइकल ने अपने नियम को सक्रिय कर दिया था। उसे पता नहीं था कि इस अवस्था में यह संभव है या नहीं, लेकिन कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं था। सावधानी बरतते हुए उसने उन कम जटिल अवस्थाओं में से एक को चुना जिनकी नकल उसका नियम कर सकता था। उसने शुरुआत के गुणों की नकल करने का विकल्प चुना। वातावरण बदल गया। माइकल से निकलने वाला दबाव अचानक तेजी से बढ़ गया। जैसे जैसे उसका वजन बढ़ता गया उसके नीचे का रेगिस्तान धंसने लगा। रेत सिकुड़ने लगी और बाहर की ओर फैलते हुए छल्लों में दरारें पड़ने लगी। निर्देशक लिन की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। उद्धरण चिन्ह ... क्या 50 मीटर, फिर 60। माइकल का विशाल शरीर पूरे युद्ध क्षेत्र पर छाया हुआ था। उसकी छाया उसके नीचे की भूमि को निगल रही थी। उसके पंख उसके विकास के साथ साथ फैलते गए, इतने चौड़े हो गए कि वैकल्पिक अंतरिक्ष के आकाश को भी ढक लिया। ये लकी के मूल रूप से भी कहीं बड़ा था, यहां तक कि बिगिनिंग के चरम आकार से भी कहीं बड़ा। फिर भी माइकल को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। उद्धरण चिन्ह ... कोई बूस्ट नहीं। उसके पदनाम में एक उल्लेख होना चाहिए था। क्षण भर के लिए उसके मन में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई। उद्धरण चिन्ह ... क्या यह इस खाली स्थान के कारण है? वह विचार तुरंत ही गायब हो गया क्योंकि उसकी जगह कुछ और आ गया। उसका ध्यान अंतर्मुखी हो गया। एक असीम शक्ति उसके भीतर एक अंतहीन धारा की तरह उमड़ पड़ी। विशाल, असीम। उद्धरण चिन्ह ... यह क्या है? वह पहले भी ताकतवर हो चुका था, खासकर उन समयों में जब उसने अपनी प्रतिभा के दम पर खुद को निखारा था। लेकिन यह अलग था। पहली बार माइकल ने महसूस किया कि शक्ति का सिर्फ इस्तेमाल करने के बजाय उसे वास्तव में हासिल करने का क्या मतलब होता है। उसके पंजे फड़फड़ाए। उनके नीचे की जमीन फट गई। केवल उस हलचल से ही हवा कांप उठी। माइकल ने धीरे से अपना विशाल सिर नीचे किया और उसकी निगाहें डायरेक्टर लिन पर टिक गईं। इतनी ऊंचाई से वह छोटी सी लग रही थी, लगभग नगण्य, लेकिन उनसे निकलने वाला दबाव उनके आकार से मेल नहीं खाता था। उनके चारों ओर की जमीन स्थिर और अटूट थी, मानो अराजकता के बीच स्थिरता का एक बिंदु हो। माइकल और नीचे झुक गया। इस मात्र हरकत से ही रेगिस्तान कांप उठा और हवा का दबाव लहरों के रूप में बाहर की ओर फैल गया। उद्धरण चिन्ह ... मैं तैयार हूं। उसकी आवाज गहरी थी। ध्वनि के फैलने से हवा में कंपन हुआ और जमीन उसके बल से कांप उठी। निर्देशक लिन ने उनकी ओर देखा। एक पल के लिए वह चुप रही। उनकी निगाहें एक बार फिर उनके शरीर पर टिकी रहीं। 60 मीटर। उसके चेहरे पर थोड़ी बनावटी मुस्कान आ गई। क्या आजकल तीसरे रैंक के युवा इसी तरह की हरकतें कर पाते हैं? सीलबंद प्रशिक्षण केंद्र के बाहर जमा भीड़ को अंदर से कुछ भी महसूस नहीं हुआ। यही बात उस स्थान की गुणवत्ता के बारे में बहुत कुछ बयां करती थी। अंदर जो कुछ भी हो रहा था वह पूरी तरह से नियंत्रित था। जो कुछ भी हो रहा था उसकी जानकारी केवल इमारत में लगे निगरानी उपकरणों की वजह से ही मिल पा रही थी। केंद्रीय क्षेत्र के ऊपर प्रकाश के तैरते हुए पैनल मंडरा रहे थे, जो अंदर चल रहे युद्ध का विकृत लेकिन स्पष्ट दृश्य प्रदर्शित कर रहे थे। और इस समय सबकी निगाहें उन्हीं पर टिकी हुई थीं। भीड़ में सन्नाटा छा गया, क्योंकि जो वे देख रहे थे वह समझ में नहीं आ रहा था। उद्धरण चिन्ह ... वह कुलीन छात्रों में से एक ने अनजाने में एक कदम पीछे की ओर बढ़ा दिया। उद्धरण चिन्ह ... क्या वो वही है